तो दोस्तों स्वागत है तुम्हारा आज की धमाकेदार क्लास में। और तुम्हें पता है नाउन चैप्टर हमारा कंप्लीट हो चुका है और आज हम करेंगे प्रैक्टिस। तो बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, 100 क्वेश्चंस तो आज मैं तुम्हें करवा के जाऊंगा। तो हमारी स्पीड रहेगी बिल्कुल चकाचक और मैं चाहता हूं सबके सब मुझे आंसर देते रहो। तो आज नाउन की प्रैक्टिस क्लास है और मैं हमेशा बोलता हूं ये सीरीज उन सभी बच्चों के लिए है जो कि डिफेंस फोर्सेस, एसएससी, बैंकिंग या किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। तो अगर आज तुमने ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर दिए मेरे साथ तो मैं सच बता रहा हूं भाई, नाउन चैप्टर में अब ये आखिरी चीज है जो तुम्हें करनी है। तो जितना तुमने अभी तक पढ़ा है, जिसने नहीं पढ़ा है उसको बोल रहा हूं भाई फिर से पढ़ के आ जाओ, अच्छे से पूरा चैप्टर पढ़ लो। और आज हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे, सारे के सारे क्वेश्चंस भाई प्रीवियस ईयर हैं, लिखा भी है, मेंशन भी किया है किस किस एग्जाम में है। एसएससी, जीडी, स्टेनो, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, हर जगह से मैंने उठाए हैं। तो टेंशन की कोई बात नहीं है, दिक्कत की कोई बात नहीं है। अब पहला जो क्वेश्चन है, प्लीज स्टे बैक फ्रॉम फॉर सन्नीज फर्स्ट बर्थडे। अब सन्नी का फर्स्ट बर्थडे, तो सन्नीज नहीं बोलेंगे, अपोस्ट्रोफी एस से दिखाएंगे, तो सनीज ऐसे बोलेंगे। सनीज अपोस्ट्रोफी एस, सनी का पहला बर्थडे। तो जब का की के का सेंस होता है तो वहां पे अधिकार दिखाते हैं अपोस्ट्रोफी से। बताओ भाई, इतना सबको क्लियर है? किसी को इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है ना? बस इतना सिंपल है। तो प्लीज स्टे बैक फॉर सनीज फर्स्ट बर्थडे, सनी का पहला बर्थडे जो है। इसका मतलब एरर किस पार्ट में है? सी पार्ट में है। तो भाई ये गलती मत करना, एरर तो सबको आना ही चाहिए। अब नेक्स्ट बात करते हैं, चलो नेक्स्ट के लिए नेक्स्ट पेन। लास्ट मंथ वी परचेज्ड इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स। अब सबको पता है इक्विपमेंट्स नहीं होता, इक्विपमेंट होता है, क्योंकि ये अनकाउंटेबल नाउन होता है, इसलिए इसके पीछे एस नहीं लगाते हम। तो इसका मतलब यहाँ पे सी पार्ट में एरर हो गया। देखो तुम्हारा एसएससी जीडी में आया है, तो बहुत इजी है। अब तो तुम धड़ाधड़ आंसर कर दोगे भाई, स्पीड रहेगी हमारी बिल्कुल तेज। हाँ, अगर कहीं पे नहीं समझ पाएगा तो वहां पे मैं तुम्हें एक्सप्लेन कर दूंगा, या तुम भी मुझे बोल देना सर एक बार समझा दो। बट मुझे पता है भाई सब समझ पा जाएगा जिसने पढ़ा होगा। द एग्जामिनेशंस विल बी पुश्ड बैक, एग्जामिनेशन को पुश्ड बैक कर दिया, सो दैट मतलब आगे शिफ्ट कर दिया, सो दैट कैंडिडेट्स गेट एडिशनल टाइम फॉर प्रिपेयर, ताकि जो कैंडिडेट है उनको एक्स्ट्रा टाइम मिल पाए। जैसे अभी तुम्हें पता है सीजल के एग्जाम पोस्टपोन हुए थे, बाद में हुए थे, ताकि एक्स्ट्रा टाइम मिल जाए। अब तुम सबको पता है सर एरर कहां पे है इस पे। देखो बहुत ही इजी है, कैसे? ये मैंने कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा भी था। फॉर हो गया प्रेपोजिशन, और प्रेपोजिशन के बाद क्या आता है जरा बताओ। प्रेपोजिशन अपने पीछे किसको जोड़ता है? वर्ब को जोड़ता है कि नाउन को जोड़ता है? तुम बोलोगे सर प्रेपोजिशन तो अपने पीछे नाउन को जोड़ता है, लेकिन प्रिपेयर तो हो गई वर्ब। भाई इसी के तो फॉर्म बनाते हैं, प्रिपरेशन। हाँ, ये तो मैंने आंसर बोल दिया। तो प्रिपेयर तो हो गई वर्ब, और वर्ब को नाउन बनाने के लिए कैसे करेंगे? प्रिपेयर नहीं, प्रिपरेशन। तो प्रिपरेशन जब TION इसके पीछे लगाते हैं तो ये बन जाता है नाउन। और याद रखना प्रेपोजिशन के बाद हमको नाउन चाहिए, वर्ब नहीं चाहिए। यह है फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म प्रिपेयर्ड, थर्ड फॉर्म प्रिपेयर्ड, फोर्थ फॉर्म प्रिपेयरिंग, फिफ्थ फॉर्म प्रिपेयर्स। तो ये वर्ब है और प्रेपोजिशन के बाद हमको नाउन चाहिए होता है, तो हमने नाउन बना दिया इसका। इसका मतलब अगर गलती होगी तो कौन से पार्ट में होगी? सी पार्ट में हो जाएगी भाई। देखो, तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन तुम्हारे एग्जाम में आते हैं, इसलिए हमने सफिक्स जाना था कि हम नाउन कैसे बनाते हैं, कौन कौन से सफिक्स से। TION, CY, TY, SION, इन सब सफिक्स हम बनाते हैं नाउन। योर सन्स इन लॉस फ्रेंड, तो तुम्हारे दामाद का फ्रेंड, दामाद का फ्रेंड। तो फिर अधिकार दिखा रहे हैं फ्रेंड में, जब अधिकार दिखाते हैं तो अपोस्ट्रोफी यहां पे नहीं आता है भाई। हम इसको कैसे बोलेंगे? योर सन इन लॉस, तुम्हारे दामाद का फ्रेंड। तो सन्स इन लॉज नहीं होगा यहाँ पे, सन इन लॉज फ्रेंड। अब फ्रेंड पे अधिकार दिखा रहे हैं तो अपोस्ट्रोफी से दिखाएंगे, अपोस्ट्रोफी कंपाउंड नाउन के लास्ट में आता है, तो इसका मतलब ए पार्ट में एरर हो गया। लो भाई इतना इजी है, तो आगे पढ़ने की जरूरत नहीं होती है, क्वेश्चन को पूरा पढ़ना नहीं है। जहां पे तुम्हें एरर दिख जाएगा वहां पे डायरेक्ट एरर कर दो, और एरर तो बहुत इजी होता है। नेक्स्ट, द मॉडर्न मैन इज बिजी। भाई तुम्हें पता है मॉडर्न मैन बिजी होता है, यहाँ पे मैन का मतलब है मानव जाति। हाँ, यहाँ पे तुम ये मत सोचना कि हम किसी मर्द को दिखा रहे हैं, मैन मतलब मानव जाति। तो जो मॉडर्न मानव जाति वो बिजी है, क्या बिजी? एक्वायरिंग, पाने में, क्या प्राप्त करने में, मोर एंड मोर वेल्थ, ज्यादा से ज्यादा धन दौलत हो, एंड डिजाइनिंग वेज टू इन्वेस्ट इट इन मोर सेंस प्लेजर्स, और अपने लाइफ को डिजाइन करने के लिए ताकि उन्हें ज्यादा से ज्यादा सेंस प्लेजर्स मिल सके, ज्यादा से ज्यादा खुशियां मिल सके। देखो मोर सेंस प्लेजर्स, अब प्लेजर्स तो हो गया नाउन, देखो तभी तो नाउन का प्लूरल किया है। और नाउन से पहले कैसे प्लेजर चाहिए? सेंस। तो नाउन से पहले आता है एडजेक्टिव, सेंस एडजेक्टिव नहीं है, एडजेक्टिव होता है सेंसुअल। सेंसुअल जिसके पीछे UAL लगता है वो एडजेक्टिव होता है। तो मोर सेंसुअल प्लेजर्स यहाँ पे होना चाहिए, तो सी पार्ट में एरर हो गया। याद रखना सेंस नाउन होता है, तो नाउन के पहले नाउन नहीं चाहिए होता है, नाउन के पहले एडजेक्टिव चाहिए होता है। तो सेंस नाउन है, अब इसको एडजेक्टिव में कन्वर्ट करने के लिए सेंसुअल करना पड़ेगा। अब आ गया, जैसे यूजुअल, सेंसुअल, तो जो जिसके पीछे UAL लगता है वो एडजेक्टिव होते हैं। चलो, द स्टेशनरी वॉज
इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग ऑल द पुअर चिल्ड्रन, गरीब बच्चों में स्टेशनरी बांटी गई। अब देखो स्टेशनरी मतलब होता है जो पेंसिल वगैरह ये सब बांटे गए, तो उस स्टेशनरी के लिए बोलते हैं ई आर वाई, वो ई आर वाई होता है, ए आर वाई नहीं होता। जो ई आर वाई वाला स्टेशनरी होता है वो नाउन होता है, इसका मतलब होता है जो सामान होता है, जैसे पेंसिल, कॉपीज, ये सब के सब। और जो स्टेशनरी ए आर वाई वाला होता है वो एडजेक्टिव होता है, स्टेशनरी, इसका मतलब होता है एक जगह में जब कोई फिक्स रहती है, कोई चीज स्थिर रहती है। ये मैंने पहले भी नोट करवाया है, इसलिए इस पर नोट करने की जरूरत नहीं है। और ये तुम्हारा एसएससी स्टेनो में आया था, बताओ। तो ऐसे क्वेश्चंस तुम्हारे भाई एग्जाम में आते हैं, तो याद रखना, इस पे ध्यान देना। आई हैव नेवर सीन सच अ लवली स्पेक्टेकल्स इन माई लाइफ, सेड द पासर बाय। पासर बाय मतलब होता है पास से गुजरने वाला, जो पास से गुजरता है, राहगीर। तो वो बोल रहा है कि मैंने कभी भी ऐसा ब्यूटीफुल स्पेक्टिकल्स, अब स्पेक्टिकल्स मतलब होता है चश्मा, तो क्या उसने ब्यूटीफुल स्पेक्टिकल कभी नहीं देखा? चश्मे की बात हो रही है कि नजारे की बात हो रही है? देखो सच ए मतलब एक, तो एक नजारे की बात हो रही है, और जब नजारे की बात होती है तो स्पेक्टिकल आता है, ना कि स्पेक्टिकल्स। स्पेक्टिकल आता है, इसका मतलब होता है नजारा। तो जो पास से गुजरा उसने इतना अच्छा नजारा देखा जितना उसने अपने लाइफ में कभी नहीं देखा था, तो नजारे की बात कर रहे हैं और नजारे के लिए स्पेक्टिकल आता है, इसका मतलब बी पार्ट में हमारा एरर हो गया। लो भाई, इतना इजी क्वेश्चन था ये तो भाई आज तो सारे क्वेश्चन उड़ाएंगे, सारे क्वेश्चन तुमसे होंगे। डॉक्टर कहते हैं दैट होम आइसोलेशन, कि घर में अकेले रहना, इज फार मोर इफेक्टिव, ये बहुत ज्यादा इफेक्टिव है, देन हॉस्पिटलाइज इन केसेस ऑफ माइल्ड इन्फेक्शन, कि जब तुम्हें छोटी मोटी प्रॉब्लम हो तो घर में रहना अलग से वो ज्यादा बेटर है, ना कि हॉस्पिटलाइज होने से। बढ़िया, तो घर पे रहना अच्छा है। तो हम कंपेयर किससे कर रहे हैं कि डॉक्टर कहते हैं कि होम में अकेले रहना, घर पे आइसोलेशन, अकेले रहना, वो फार बेटर है हॉस्पिटलाइज से। तो कंपैरिजन घर में रहने का हॉस्पिटलाइज से हो रहा है। जब ये नाउन है, देखो जिसके पीछे टी आई ओ एन होता है वो नाउन होता है, तो नाउन का कंपैरिजन नाउन से होना चाहिए, ये तो वर्ब हो गई। तो इसको नाउन बनाने के लिए क्या करेंगे? हॉस्पिटलाइजेशन, इसके पीछे भी टी आई ओ एन लगा देंगे। भाई टी आई ओ एन का कंपैरिजन टी आई ओ एन से होगा, नाउन का कंपैरिजन नाउन से होगा, ना कि वर्ब से। वर्ब नहीं चाहिए हमको, हमको चाहिए नाउन। घर में रहना अकेले ज्यादा अच्छा है हॉस्पिटलाइज होने से, तो हॉस्पिटलाइजेशन वहां पे हो जाएगा। और ये तुम्हारे एग्जाम में क्वेश्चन आया था, तो भाई सीएचएस का ये क्वेश्चन है। और ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जिसपे बच्चे कंफ्यूज होते हैं। तो नाउन का कंपैरिजन नाउन से, आईओएन का कंपैरिजन आईओएन इससे। माय अंकल सेक्रेटरीज वाइफ, मेरे अंकल की सेक्रेटरी की वाइफ। अभी मैंने पिछली क्लास में करवाया था कि डबल पोजेशन को हम हमेशा अवॉइड करते हैं, हम ये नहीं बोलेंगे माय अंकल सेक्रेटरीज वाइफ, क्या बोलेंगे? जो वाइफ है उसको सबसे आगे ले आएंगे, द वाइफ ऑफ, बाकी पूरा माय अंकल सेक्रेटरी ये बोलेंगे, द वाइफ ऑफ माय अंकल्स सेक्रेटरी ये बोलेंगे। वाइफ किसकी? मेरे अंकल के सेक्रेटरी की। तो ए पार्ट में टिक करेंगे हम एरर। अब तुम बोलोगे सर वाइफ तो यहाँ पे था, नहीं, बट जो एरर होगा वो ए पार्ट में होगा, बिकॉज ए पार्ट पूरा गलत है। तो होगा क्या सही? माय अंकल सेक्रेटरीज वाइफ, दो बार अपॉस्ट्रोफी नहीं आएगा। कैसे बोलेंगे? द वाइफ ऑफ माय अंकल सेक्रेटरी, पूरा तुम्हें बनाना सिखाया था, तो हम डबल पोजेशन नहीं लगाते, एक ऑफ से दिखाते हैं और एक अपॉस्ट्रोफी से। अ लार्ज स्वाम ऑफ डॉग्स, देखो डॉग्स के ग्रुप को क्या बोलते हैं? स्वाम बोलते हैं। स्वाम तो बीस का ग्रुप होता है, या इंसेक्ट्स का ग्रुप होता है। डॉग्स के ग्रुप को बोलते हैं कैनल, जहां डॉग रहते हैं उनको भी कैनल बोलते हैं। और अगर जंगली डॉग होते हैं तो उनके ग्रुप को पैक बोलते हैं। वुल्फ्स होते या हाउंड्स होते तो उनके ग्रुप को पैक बोलते हैं। और अगर नॉर्मल डॉग लिखा है तो कैनल बोलते हैं, और जहां डॉग रहते हैं उसको भी कैनल। तो स्वाम तो 20 का होता है, इसका मतलब ए पार्ट में एरर था। इन द जंगल, जंगल में, आई सॉ अ ग्रुप ऑफ लॉयंस, तो लॉयंस के ग्रुप को क्या बोलते हैं? ग्रुप बोलते हैं क्या? नहीं, प्राइड बोलते हैं। मैंने बोला भी था प्राइड होता है ग्रुप का नाम। तुम ये नहीं बोलोगे ग्रुप ऑफ लाइन्स, तुम बोलोगे प्राइड ऑफ लाइन्स। तुम ये नहीं बोलोगे ग्रुप ऑफ शीप्स, तुम बोलोगे फ्लॉक ऑफ शीप्स, ऐसे। तो प्राइड नहीं बोलते हैं, प्राइड बोलते हैं, ग्रुप नहीं बोलते हैं। यू शुड नॉट लेट योर चिल्ड्रंस, तुम्हें अपने चिल्ड्रन को नहीं जाना चाहिए, गो आउट एट नाइट, रात को। अब चिल्ड्रंस नहीं होता भाई, चिल्ड्रन होता है। देखो चाइल्ड तो सिंगुलर होता है और चाइल्ड का प्लूरल होता है चिल्ड्रन। तो जब चिल्ड्रन पहले से प्लूरल है तो उसके पीछे तुम एस नहीं लगा सकते, ये तो पहले से प्लूरल है। बस ऐसे क्वेश्चंस तुम्हारे एग्जाम में आते हैं। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन सीएचएसएल का, बताओ इसका आंसर क्या है? ऑल द फर्नीचर्स, तो हम सबको पता है फर्नीचर्स नहीं होता, बिकॉज फर्नीचर अनकाउंटेबल नाउन होता है, तो फर्नीचर्स नहीं होता। इसका मतलब सेकंड पार्ट में एरर है, तो हमारा बी पार्ट में एरर हो गया। बताओ सही था भाई, बिल्कुल फर्स्ट क्लास है। ऐसा करता हूं मैं 2 सेकंड रुकता हूं ताकि तुमको भी टाइम मिल जाए, तुम वीडियो पॉज करके तुम तब तक देख सकते हो आंसर। आई थैंक हिम फॉर हिज एडवाइसेस, हम सबको पता है एडवाइसेस नहीं होता है, सी पार्ट में एरर है भाई। अ 5 men
इंक्वायरी कमेटी। अब देखो एक कमेटी की बात कर रहे हैं, देखो एक एक क्या एक कमेटी, तो ये है नाउन एक कमेटी। अब बात आती है कि कमेटी कैसी है, नाउन कैसी है, 5 मैन इंक्वायरी, 5 आदमियों की कमेटी है। अभी जो 5 आदमी है वो किसको डिस्क्राइब कर रहे हैं, तुम बोलोगे सर ये कमेटी को डिस्क्राइब कर रहे हैं तो एडजेक्टिव हो गए। भाई हम बोल रहे हैं एक कमेटी है, कैसी कमेटी है, 5 आदमियों की, और ये 5 आदमी किसको डिस्क्राइब कर रहे हैं, कमेटी को, कि कमेटी कैसी है, तो ये एडजेक्टिव है। और जब एडजेक्टिव होते हैं तो एडजेक्टिव हमेशा सिंगुलर लिखा जाता है, तो 5 मैन नहीं होगा, MAN मैन होगा, सिंगुलर लिखेंगे इसको, इसका मतलब ए पार्ट में एरर हो जाएगा, क्योंकि जो एडजेक्टिव होता है वो हमेशा सिंगुलर लिखा जाता है, इसलिए 5 मैन इंक्वायरी कमेटी होगा, क्योंकि ये पूरा का पूरा कमेटी को डिस्क्राइब कर रहा है। सेम ऐसे ही है 5 स्टार्स होटल, तो जो हम बोल रहे हैं एक होटल की बात कर रहे हैं, और होटल कैसा था, 5 स्टार्स था, तो ये जो 5 स्टार्स है ये होटल को डिस्क्राइब कर रहा है, इसलिए स्टार्स नहीं आएगा, स्टार आएगा, बस सेम वही है, ये पूरे का पूरा कमेटी को डिस्क्राइब कर रहा है, तो 5 मैन आएगा, ये है उसके पीछे। अब लोग बोलेंगे सर लेकिन 5 मैन तो 5 तो व्यक्ति ही होते हैं, यहाँ पे नाउन नहीं है, ये यहाँ पे एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव है इसलिए मैन वहां पे लिखना पड़ेगा हमको, तो ये भी है इसके पीछे लॉजिक, क्योंकि बच्चों को फिर कंफ्यूजन होती है। 3 lakhs पीपल, अब मुझे एक चीज बताओ, हम बोल रहे हैं पीपल, पीपल हो गया नाउन, भाई पीपल तो है नाउन, और पीपल कितने थे, 3 lakhs, तो ये हो गया जो नाउन को डिस्क्राइब करता है एडजेक्टिव, और अगर एडजेक्टिव है तो 3 और लैक्स, लैक्स नहीं होगा लैक होगा, एडजेक्टिव हमेशा सिंगुलर होता है, लो ऐसे कर लो। अच्छा इसको दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, तुम बोलोगे सर कैसे, देखो एक और तरीका मैंने बताया था, लैक हो गया यूनिट, तुम बोलोगे हाँ सर, और जब यूनिट के आगे नंबर गिवन होता है तो पीछे एस और ऑफ नहीं आता, ऑफ तो नहीं है तो एस भी हटाओ, ये भी कर लो, भाई यूनिट गिवन है, यूनिट के आगे नंबर जब गिवन होता है तो पीछे एस और ऑफ नहीं आता, जब 3 लाख बिल्कुल एग्जैक्ट डेफिनेट नंबर बता रहा है तो पीछे एस और ऑफ नहीं आता, तो ये भी हमने क्या था, डजन, 100, 1000, लाख, ये वाले उस पे क्वेश्चन में, देखो सीपीयू का है तुम्हारा, तो सीपीयू में ऐसे क्वेश्चन आते हैं। अब दीज काइंड्स ऑफ क्लोथ्स आर रेदर एक्सपेंसिव फॉर मी टू बाय, अब हम बोल रहे हैं दीज काइंड्स ऑफ क्लोथ आर रेदर एक्सपेंसिव फॉर मी टू बाय, हम बोले दीज काइंड्स ऑफ क्लोथ ये बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है मेरे लिए बाय करने के लिए। अब वैसे तो इस पर कोई एरर नहीं है, नो एरर है, लेकिन एग्जाम में तुमको यहाँ पे दे देगा काइंड, एग्जाम में तुमको काइंड दे देगा और काइंड गलत होगा, तुम बोलोगे सर क्यों होगा गलत, क्योंकि हम बोले दीज, दीज होता है प्लूरल, क्लोथ्स ये भी प्लूरल है, आर ये भी प्लूरल है, जब ये भी प्लूरल ये भी प्लूरल ये भी प्लूरल, तो फिर नाउन काइंड ये भी प्लूरल होना चाहिए, तो काइंड्स होगा वहां पे, लेकिन एग्जाम में तुम पे काइंड्स देता है। जैसे एग्जांपल लेता हूं, मैं बोलूंगा दीज बॉय या बॉयज, इज या आर, क्या आएगा, अगर मैं तुमसे पूछूं भाई क्या आएगा, दीज बॉयज या बॉय इज या आर, तो बोलोगे सर दीज तो है प्लूरल, दीज मतलब प्लूरल, तो प्लूरल मतलब बॉयज, ये सारे लड़के लड़के प्लूरल, और जब प्लूरल है तो वर्ब भी कैसे है कि आर प्लूरल, तो याद रखना दीज और दोज इनके साथ प्लूरल नाउन आता है, और दिस और दैट इनके साथ सिंगुलर नाउन आता है, तो इसलिए दीज काइंड्स ऑफ क्लोथ्स आर ये होगा, और अगर एग्जाम में काइंड होता तो गलत होता, तो इसमें नो एरर है, कोई एरर इसमें नहीं है। नेक्स्ट, कैन यू इमेजिन, क्या तुम इमेजिन कर सकते हो दैट शी हैज 35 पेयर ऑफ शूज, उसके पास 35 पेयर हैं जूते के, तो 35 पेयर होगा कि पेयर्स होगा, अरे 35 पेयर्स तो होंगे, जोड़े होंगे ना बहुत सारे, तो 35 तो प्लूरल नंबर है, तो 35 पेयर्स ऑफ शूज, तो पेयर्स लगाना पड़ेगा वहां पे, बहुत इजी है, सीपीयू में ऐसा बताओ, ऐसे ऐसे जोतु मोतु क्वेश्चन आते हैं सीपीयू में। वी मस्ट डिनाउंस जस्टिस एंड ऑपरेशन, अब देखो भाई ये इंपॉर्टेंट बड़ा क्वेश्चन है, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, जरा मुझे इसका आंसर बताओ। भाई देखो बहुत बार ऐसा होता है कि एसएससी तुम्हें ऐसे क्वेश्चंस भी दे देती है जिसमें अच्छे खासे बच्चे कांप जाते हैं, घुमा देती है वो, कैसे, हम बोल रहे हैं वी मस्ट डिनाउंस, डिनाउंस मतलब होता है निंदा करना, हमें निंदा करनी चाहिए किसकी, जस्टिस एंड ऑपरेशन, जस्टिस और ऑपरेशन की। अब देखो एंड हमेशा दो सेम चीजों को जोड़ता है, याद रखना, ऑपरेशन नेगेटिव वर्ड है, मतलब जो किसी पे कोई क्राइम करता है या किसी को नीचा दिखाता है उसको बोलते हैं ऑपरेशन। तो जस्टिस, सत्य को हमको डिनाउंस करना चाहिए, निंदा करनी चाहिए सत्य की, सत्य की नहीं इनजस्टिस लगाना चाहिए वहां पे, इनजस्टिस, तो नाउन चेंज कर देंगे हम, बी पार्ट में एरर हो जाएगा, हम बोल रहे हैं हमको करना चाहिए, मस्ट मतलब चाहिए, करना चाहिए, क्या डिनाउंस, निंदा करनी चाहिए किसकी, जस्टिस की, सत्य की नहीं इनजस्टिस की, असत्य की निंदा करनी चाहिए, एंड ऑपरेशन मतलब जब किसी को दबाते हैं तो उसकी हमको निंदा करनी चाहिए, तो वहां पे हम नेगेटिव वर्ड को जोड़ रहे थे, तो ये भी नेगेटिव तो इधर भी नेगेटिव होगा, इनजस्टिस होगा, जस्टिस की थोड़ी निंदा करनी चाहिए,
तो इसलिए ऐसे क्वेश्चन भी बहुत बार आ जाते हैं। तो ये नाउन तो था लेकिन ये गलत नाउन था, तो इसके बदले हमने राइट नाउन लगा दिया, पॉजिटिव वर्ड का नाउन, इनजस्टिस, सॉरी ये पॉजिटिव नाउन था, इस पे हमने नेगेटिव नाउन लगा दिया। तो ऐसे क्वेश्चंस बहुत बार आते हैं एग्जाम में। द प्रिंसिपल रिक्वेस्टेड द टीचर्स टू मॉनिटर एंड टेक केयर ऑफ द स्मॉल चिल्ड्रन। प्रिंसिपल ने रिक्वेस्ट की टीचर से, तो प्रिंसिपल रिक्वेस्टेड द टीचर बिल्कुल सही है। अपोस्ट्रोफी लगाने की क्या जरूरत है भाई, अपोस्ट्रोफी को हटाओ। अपोस्ट्रोफी तो तब लगाते हैं जब किसी चीज में अधिकार दिखाते हैं। क्या हम अधिकार दिखा रहे हैं टीचर का किसी चीज में? नहीं, तो अधिकार लगाने की जरूरत ही नहीं है अपोस्ट्रोफी। प्रिंसिपल रिक्वेस्टेड द टीचर, प्रिंसिपल ने टीचर से रिक्वेस्ट की, क्या रिक्वेस्ट की? टू मॉनिटर, मॉनिटर करने के लिए, देखभाल करने के लिए, नजर रखने के लिए बच्चों पे। तो अपोस्ट्रोफी लगाने की वहां पे जरूरत नहीं है, किसी चीज पे अधिकार नहीं दिखा रहे हैं टीचर का, तो अपोस्ट्रोफी को हटाओ। बी पार्ट में एरर हो गया। लो तुम्हारा सीजीएल में आया था ये शिफ्ट 1 में। द बुक बीन रिटन इन सिंपल लैंग्वेज इज सुटेबल फॉर चिल्ड्रन एज इट कंटेन्स मैनी गुड एडवाइसेस। अब तुम्हें इसका मीनिंग जानने की जरूरत नहीं है, तुमने डायरेक्ट देखा एडवाइसेस नहीं होता, अनकाउंटेबल नाउन होता है, इसलिए सी पार्ट में एरर हो गया, और सी पार्ट यहाँ पे है तो यहाँ पे भी एरर हो गया। तो तुम्हारा सीजीएल में क्वेश्चन आया था, लेकिन एग्जाम में देख लेना बहुत बार वो सी पार्ट बी में दे देगा या ए में दे देगा, तो देख लेना सी पार्ट किस में है, किस में दिया है। बहुत बार इसमें भी झोल करता है और बच्चे यहाँ पे फंस जाते हैं भाई, नन्हे मुन्ने बच्चे, क्या करें, आंखें खोल के थोड़े एग्जाम सॉल्व करते हो। इन इंडिया देयर आर मैनी पुअर्स, इंडिया में बहुत सारे पुअर्स हैं। अरे पुअर तो एडजेक्टिव होता है, क्वालिटी होती है, गरीब अमीर क्वालिटी है किसी की, तो पुअर्स एडजेक्टिव तो सिंगुलर होता है। यहाँ पे पुअर पीपल बोलो, कुछ तो बोलो, लेकिन पुअर्स तो गलत है, सी पार्ट में एरर हो गया। इंडिया में बहुत सारे गरीब लोग हैं, या द पुअर बोलो, द पुअर बोलो, या तो मैनी पुअर पीपल बोलो, लेकिन पुअर्स तो नहीं होगा ना। हम एडजेक्टिव का तो प्लूरल नहीं कर सकते, पुअर्स रिचेस ये नहीं कर सकते हैं। रिचेस का मीनिंग अलग होता है, वेल्थ होता है उसका मतलब। आई वॉन्ट टू ओपन अ सेविंग अकाउंट इन योर बैंक। अब देखो तुम बोलोगे सर यहाँ पे क्या रहता है, आई वॉन्ट टू ओपन, मैं ओपन करना चाहता हूँ एक सेविंग अकाउंट, एक खाता, जमा खाता, लेकिन याद रखना सेविंग अकाउंट नहीं होता, सेविंग्स अकाउंट होता है, सेविंग्स अकाउंट। तुम बोलोगे सर सेविंग्स अकाउंट होता है, हाँ भाई, असल में सेविंग अकाउंट और सेविंग्स अकाउंट दोनों सही है, लेकिन जो स्टैंडर्ड इंग्लिश होती है उसके अकॉर्डिंग सेविंग्स अकाउंट होता है, तो हम सेविंग्स अकाउंट को ही यहाँ पे सही मानेंगे, इसलिए बी पार्ट में एरर हो जाएगा, याद रखना। अब आता है जीडी में, देखो तुम्हारे जीडी में ना बहुत तगड़े तगड़े क्वेश्चन आते हैं असली में, एमटीएस और जीडी में तुम्हारे बहुत अच्छे लेवल के बहुत बार क्वेश्चन आते हैं, मतलब सीजीएल को भी जो मात दे दें, तो इसलिए जब भी जीडी और एमटीएस का क्वेश्चन आएगा तो उस पर हम खासा ध्यान देंगे। सम पैसेंजर्स मिसप्लेस्ड देयर लगेजेस। अब हम सबको पता है लगेजेस तो नहीं होता है, लगेज होता है, और यहाँ पे जो अंडरलाइन है इसको तुम्हें सेंटेंस इंप्रूव करना है, सेंटेंस इंप्रूवमेंट है। तो मिसस्पेल्ड देयर लगेज, ये तो सही लग रहा है, लगेज, लगेजेस तो होगा नहीं। मिस प्लेसेस, प्लेसेस तो होगा नहीं क्योंकि ये सिंगुलर नाउन, सिंगुलर वर्ब है, और यहाँ पे जब पैसेंजर्स है, सम पैसेंजर्स, जब सब्जेक्ट प्लूरल है हमारा तो वर्ब सिंगुलर तो नहीं आएगी, इसका मतलब ये भी गलत, नो सब्सटीट्यूशन भी गलत, तो डी पार्ट हमारा सही हो गया। सम पैसेंजर ने अपने लगेज को मिसप्लेस्ड कर दिया था जब ट्रेन में चढ़ रहे थे, पास्ट की बात कर रहे हैं तो मिसप्लेस्ड। प्लेसेस क्यों नहीं होगा, क्योंकि जब हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है तो सिंगुलर वर्ब तो आएगी नहीं, फिर लगेजेस तो होगा नहीं, और नो सब्सटीट्यूशन भी नहीं है, तो बस डी पार्ट हमारा आंसर हो गया। आई विजिटेड द हॉस्पिटल, मैं हॉस्पिटल में विजिट किया टू इंक्वायर अबाउट आई सर्जरी, आई सर्जरी के बारे में पता करने के लिए। अब देखो तुम सबको पता है सर्जरी है नाउन, सर्जरी है नाउन, और किस कैसी सर्जरी, आंखों की, नाक की, हम बोल रहे हैं आई, आंखों की, तो ये डिफाइन कर रहा है सर्जरी को, तो ये हो गया एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव हमेशा सिंगुलर लिखे जाते हैं, तो आई नहीं होगा, आई होगा, आई सर्जरी। तो देखो आई सर्जरी गलत। अब आती है इंक्वायर्ड, अच्छा नो सब्सटीट्यूशन भी गलत हो गया। फिर अब आता है इंक्वायर या इंक्वायर्ड। अब देखो टू के साथ तो वर्ब की हमेशा फर्स्ट फॉर्म में आती है, इन्फिनेटिव जिसको बोलते हैं, टू के साथ तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही पेयर आता है, इसका मतलब फर्स्ट फॉर्म का ही पेयर आएगा, ये भी गलत। इंक्वायर्ड, टू के बाद इंक्वायर्ड सेकंड फॉर्म नहीं आती है, टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। अबाउट आई सर्जरी, नाउन है सर्जरी, और नाउन से पहले जो आंखों के लिए आता है वो है एडजेक्टिव जो डिस्क्राइब कर रहा है सर्जरी को, और एडजेक्टिव सिंगुलर आता है हमेशा। वन ऑफ द मेजर ड्रॉबैक ऑफ क्लीनलीनेस ड्राइव्स इज लेस एक्शन। अब इस पार्ट को हमको इंप्रूव करना है, बताओ कौन सा पार्ट सही है। वन ऑफ द के बाद नाउन प्लूरल आता है, नाउन प्लूरल है, हाँ बिल्कुल सही है। वन ऑफ द के बाद नाउन प्लूरल आता है, ड्राइव्स आर, अच्छा अब देखो आर गलत हो गया क्योंकि सब्जेक्ट है वन, और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब भी सिंगुलर आने चाहिए थे, तो आर गलत। वन ऑफ द मेजर वीक पॉइंट, मेजर वीक पॉइंट, वीक पॉइंट तो कोई सेंस बना नहीं रहा भाई, वन ऑफ द मेजर ड्रॉबैक्स होता है ना, वीक पॉइंट नहीं होता, और नो इंप्रूवमेंट भी गलत है, इसका मतलब ए वाला हमारा सही हो गया। हम बोल रहे हैं वन ऑफ द मेजर ड्रॉबैक्स, जो मेजर ड्रॉबैक्स में से एक है, एक वो क्या है, इज
तो उसके बाद बोल रहे हैं लेस एक्शन एंड मोर टॉक्स, बातें ज्यादा करते हैं काम कम करते हैं। तो सब्जेक्ट सिमिलर तो वर्ब भी सिमिलर। देखो इस पे वर्ब प्लूरल आ गई, गलत हो गया। इस पे वीक पॉइंट्स, कोई इंप्रूवमेंट नहीं, कोई सेंस नहीं है, और यहाँ पे इंप्रूवमेंट तो है ही, तो नो इंप्रूवमेंट भी गलत है। मदर इन लॉस फ्रॉम डिफरेंट डेली सोप्स हैव बीन नॉमिनेटेड फॉर दिस कैटेगरी। डेली सोप मतलब होता है जो टीवी सीरियल्स आते हैं, प्रोग्राम्स, तो हम बोल रहे हैं जो सासू माएँ हैं अलग अलग डिफरेंट सीरियल्स की, तो अलग अलग डिफरेंट सीरियल्स के अलग अलग सासू माएँ हैं, तो हम प्लूरल बोल रहे हैं मदर इन लॉ। तो प्लूरल लॉस नहीं होता है, प्लूरल क्या होता है, रूट वर्ड होता है मदर, इसमें एस लगाते हैं, मदर्स इन लॉ होता है, मदर्स इन लॉ, ये हमने पढ़ा था। कंपाउंड नाउन में प्लूरल रूट वर्ड का करते हैं, मदर्स का, ना कि लॉस का, ये गलत है भाई, ए पार्ट में एरर है। वी बॉट 2 डजन्स मैंगोज फ्रॉम द मार्केट, मार्केट से हम 2 डजन मैंगो लेके आए। अब बता दो किस पार्ट में एरर है, और अगर किसी ने एक क्वेश्चन गलत कर दिया भाई तो उसको तो फिर फोड़ देंगे दरी। देखो डजन 100,000 वाला बताया था, जब यूनिट गिवन हो और यूनिट के आगे नंबर गिवन हो तो पीछे एस और ऑफ नहीं आता, तो ऑफ तो नहीं है, एस को भी हटाओ। 2 डजन मैंगोज, 2 दर्जन मैंगोज हम लेके आए, इसका मतलब टोटल कितने मैंगो हो गए भाई, 2 दर्जन है। तो कमेंट्स पे जल्दी से बताओ, और अगर किसी ने इसका आंसर भी गलत दे दिया तो भाई इसको तो फिर तो तोहफों की सलामी मिलेगी इसको। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूशनल पावर इज लिमिटलेस बट इट इज द पीएम हु इज इंडीड पावरफुल। हम बोल रहे प्रेसिडेंट की पावर तो लिमिटलेस है इंडिया में, लेकिन जो सच में पावरफुल होता है वो हमारा पीएम होता है। सही बात है ना, प्राइम मिनिस्टर होता है हमारा। इंडिया में तो पावर प्राइम मिनिस्टर के पास ही होती है भाई, प्रेसिडेंट तो केवल बस दिखाने के लिए है। अब देखो ध्यान से, तुम बोलोगे सर एरर किस पार्ट में है, भाई एरर तो बड़ा सिंपल है। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया मतलब पीएम की बात कर रहे हैं, यहाँ पे हम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की मतलब हम प्रेसिडेंट की बात कर रहे हैं, यहाँ पे है प्रेसिडेंट। कॉन्स्टिट्यूशनल, प्रेसिडेंट की कॉन्स्टिट्यूशनल पावर, प्रेसिडेंट की, तो प्रेसिडेंट की मतलब अपोस्ट्रोफी लगाना पड़ेगा यहाँ पे। देखो जरा ध्यान सुनना क्या बोल रहा हूँ, हम बोल रहे हैं द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की कॉन्स्टिट्यूशनल पावर लिमिटलेस है, तो की का सेंस आ रहा है तो अपोस्ट्रोफी लगाना पड़ेगा। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूशनल पावर, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की कॉन्स्टिट्यूशनल पावर लिमिटलेस है, तो की का सेंस आ रहा है, अधिकार दिखा रहा है कॉन्स्टिट्यूशनल पावर में, तो फिर यहाँ पे अपोस्ट्रोफी आएगा, ए पार्ट में एरर है। क्लियर हो गया। अब बहुत सारे बच्चे बोलेंगे सर आपने यहाँ पे क्यों नहीं अपोस्ट्रोफी लगाया, कॉन्स्टिट्यूशनल पावर पे क्यों नहीं लगाया। पहली बात तो अपोस्ट्रोफी लिविंग थिंग के लिए आता है, क्या कॉन्स्टिट्यूशनल लिविंग थिंग है, नहीं भाई, पावर हो गया नाउन, कैसी पावर, कॉन्स्टिट्यूशनल पावर, तो जो नाउन के लिए आता है वो एडजेक्टिव होता है, वैसे भी जो एन ए एल से एंड होता है वो एडजेक्टिव होता है, तो एडजेक्टिव पे नहीं लगाते। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं, मैं बोलूंगा कविता ब्यूटीफुल फेस, तो मैं कहां पे लगाऊंगा अपोस्ट्रोफी, कविता का सुंदर चेहरा, तो कविता ब्यूटीफुल फेस ये बोलूंगा नहीं, कविता का ब्यूटीफुल चेहरा, तो अपोस्ट्रोफी आता है लिविंग थिंग पे, और लिविंग थिंग क्या है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की कॉन्स्टिट्यूशनल पावर, तो अपोस्ट्रोफी लिविंग थिंग पे आएगा। और कॉन्स्टिट्यूशनल तो नाउन के लिए आया है, एडजेक्टिव है, वो एडजेक्टिव पे नहीं आता कभी भी अपोस्ट्रोफी, अपोस्ट्रोफी लिविंग थिंग पे आता है, इसलिए ए पार्ट में एरर है। समझ पा गया, तो मुझे पता है तुम्हारे कहां कहां दर्द होंगे, तो मैं पहले ही क्लियर करते हुए चल रहा हूं। ही डिड नॉट नो, वो नहीं जानता था, इवन द नेम ऑफ द साइंटिस्ट हु डिस्कवर द लॉस ऑफ द अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स, जो अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स, अर्थ की, जब की का सेंस आएगा तो अपोस्ट्रोफी अर्थ पे भी लगाओ, अर्थ्स ग्रेविटेशनल फोर्स। और याद रखना जो अर्थ होती है उस पे अपोस्ट्रोफी लगा सकते हैं, जो सन होता है उस पे भी अपोस्ट्रोफी लगा सकते हैं। अब तुम बोलोगे सर नॉन लिविंग पे तो अपोस्ट्रोफी नहीं आता है, लेकिन पर्सोनिफिकेशन नाम की भी चीज होती है, मानवीकरण, क्योंकि अर्थ को भी हम बहुत बार बोलते हैं ना धरती माता, धरती माँ, तो उसको भी हम क्योंकि लिविंग की तरह बहुत बार मानते हैं, या सूरज देवता, सूरज को भी लिविंग थिंग की तरह मानते हैं, चंदा मामा, मून को भी हम मानते हैं लिविंग की तरह, इसलिए उन पे भी अपोस्ट्रोफी आ जाता है। क्लियर है, तो अर्थ में हम अपोस्ट्रोफी लगाएंगे, क्यों, हम बोल रहे हैं कि वो नाम भी नहीं जानता था उस साइंटिस्ट का जिसने डिस्कवर किए थे लॉस ऑफ अर्थ, अर्थ के गुरुत्वाकर्षण के लॉस, तो अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स, अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स, तो की का सेंस आ रहा है तो अपोस्ट्रोफी आएगा वहां पे, का की के लिए अपोस्ट्रोफी का यूज हम करते हैं। ज्योति इज वन ऑफ द बेस्ट पुलिस ऑफिसर, ज्योति पुलिस ऑफिसर में से एक है, एक ऑफिसर में से एक है कि बहुत सारे ऑफिसर्स में से एक है, बहुत सारे ऑफिसर्स में से एक है। जब सिलेक्शन करते हैं तो नाउन हमेशा प्लूरल आता है, प्लूरल नाउन आता है जब सिलेक्शन करते हैं हम, वैसे भी तुमको पता है ऑफ द के बाद तो हमेशा प्लूरल नाउन आता है, भाई वो ऑफिसर्स में से एक है, ना कि एक ऑफिसर में से एक है, प्लूरल में से तो निकालेंगे कुछ भी, तो इसलिए पुलिस ऑफिसर्स बोलेंगे वहां पे।
नेक्स्ट, द लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेन विच मेट विद एन एक्सीडेंट वाज कैरिंग सम आर्मी पर्सनल। जो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेन है उसमें वो कैरी कर रही थी कुछ आर्मी पर्सनल। अब देखो, पर्सनल जो होता है, देखो यहाँ पे ना बच्चे बहुत गलती करते हैं। पर्सनल, पर्सनल तो होता है एडजेक्टिव, मतलब जो मेरा हो, जैसे मैं बोलूंगा दिस इज माई पर्सनल पेन, ये मेरी पर्सनल पेन है, तो पर्सनल आता है किसी भी नाउन के लिए, तो ये एडजेक्टिव है। लेकिन एक और होता है, उसको बोलते हैं पर्सनल, होता है पर्सनल, पर्सनल होता है नाउन, ये होता है इंसान को दिखाता है। और हम बोल रहे हैं सम, तो सम आर्मी पर्सनल नहीं, पर्सनल्स, पर्सनल्स ये बोल रहे हैं हम, तो सी पार्ट में रह, इसी का प्लूरल होता है पर्सनल्स, ये होता है प्लूरल। तो इसका मतलब होता है इंसान, व्यक्ति, जो आर्मी पर्सनल्स होते हैं। और पर्सनल तो एडजेक्टिव होता है, तो सम एडजेक्टिव के बाद नाउन चाहिए, एडजेक्टिव के बाद एडजेक्टिव नहीं, एडजेक्टिव के बाद नाउन चाहिए, नाउन है पर्सनल्स, तो है सम आर्मी पर्सनल्स। तो जो ट्रेन थी वो आर्मी के लोगों को कैरी कर रही थी। द पब्लिक्स आर नॉट सेटिस्फाइड विद द न्यू आर्ट एक्ट, तो न्यू एक्ट से पब्लिक सेटिस्फाई नहीं हुई। अब देखो, पब्लिक तो पहले से प्लूरल है, जब पहले से प्लूरल है पब्लिक, तो फिर वहां पे एस लगाने की जरूरत नहीं है। भाई पब्लिक का मतलब क्या होता है, मैं बोलूंगा भाई यहाँ पे बहुत पब्लिक आई हुई है, पब्लिक का मतलब बहुत सारे लोग, तो पहले से प्लूरल है पब्लिक, और जब पहले से प्लूरल है तो एस लगाने की जरूरत नहीं है भाई। जैसे पीपल होता है, पीपल मतलब बहुत सारे लोग, जब पहले से प्लूरल है तो क्या तुम एस लगा सकते हो, पीपल्स नहीं, गलत हो गया। वी नीड टू अंडरस्टैंड एक्सेस कंट्रोल सिस्टम्स एंड मेथोडोलॉजी, टेलीकम्युनिकेशन एंड नेटवर्क सिक्योरिटी एंड सिक्योरिटी मैनेजिंग प्रैक्टिस। ओके, ये तुम्हारा एमटीएस का क्वेश्चन। भाई देखो, मैं हमेशा बोलता हूँ एमटीएस में हमेशा ऐसे ऐसे क्वेश्चन देता है ना जो इंसान को बिल्कुल बुरी तरह, इंसान को समझ में नहीं आता कि सर क्या है ये, तो ये क्वेश्चन उनमें से एक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भाई, ये इंपॉर्टेंट है बहुत, टफ भी हो सकता है। देखो, हम बोल रहे हैं वी नीड टू अंडरस्टैंड, क्या तुम पहले खुद करना चाहोगे? पहले मैं तुम्हें 5 सेकंड देता हूँ खुद करने के लिए, वीडियो को पॉज करके बताओ। वी नीड टू अंडरस्टैंड, हमको अंडरस्टैंड करने की जरूरत है क्या? एक्सेस कंट्रोल सिस्टम्स को, सिस्टम्स देखो प्लूरल नाउन है, नाउन कैसा है, प्लूरल, सिस्टम्स को एक्सेस करने की जरूरत है, एंड मेथोडोलॉजी को, टेलीकम्युनिकेशन को, नेटवर्क सिक्योरिटी को, एंड सिक्योरिटी मैनेजिंग प्रैक्टिस, सिक्योरिटी की मैनेजिंग प्रैक्टिस को। अब याद रखना, एंड जो होता है, एंड दो नाउन को, सेम नाउन को जोड़ता है, तुम लोग यहाँ सर जोड़ता है। अगर एंड के पहले प्लूरल नाउन है तो एंड के बाद भी प्लूरल नाउन होगा, तो प्रैक्टिस नहीं होगा, प्रैक्टिसेस होगा, प्रैक्टिसेस। वैसे भी जो आई सी ई से एंड होता है वो नाउन होता है, जो आई एस ई से एंड होता है वो वर्ब होता है, ये मैंने पहले तुम्हें पढ़ा चुका है। तो याद रखो, सिस्टम्स और प्रैक्टिसेस, नाउन दो प्लूरल हैं जिस जो एंड से जुड़ रहे हैं, और बाकी ये तो हमारे अनकाउंटेबल है, मेथोडोलॉजी, टेलीकम्युनिकेशन, ये तो अनकाउंटेबल है, सिक्योरिटी। लेकिन सिस्टम्स और प्रैक्टिसेस ये तो प्लूरल हो सकते हैं, काउंटेबल हैं, तो प्लूरल नाउन को प्लूरल नाउन के साथ जोड़ते हैं। हम बोल रहे हैं हमें अंडरस्टैंड करने की जरूरत है कंट्रोल सिस्टम्स को और सिक्योरिटी मैनेजिंग प्रैक्टिसेस को। इसका मतलब सी पार्ट में एरर है और सी पार्ट यहाँ पे दिया है, तो ये हमारा आंसर हो गया। तो बहुत बार तुम्हारे पास इस टाइप के क्वेश्चंस भी आते हैं, तो ऐसे इसलिए हमेशा बोलता हूँ दिमाग को खुला रखो। द वेदर ऑफ द न्यू प्लेस डिड नॉट सूट रवि। अरे भाई साहब ये भी एमटीएस का क्वेश्चन है, मैं बोलता रहा हूँ एमटीएस तो बहुत ही तगड़ा है भाई, एमटीएस तो अच्छे अच्छे बच्चों को पागल बना देता है। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, इसको भी इंपॉर्टेंट नोट कर लो। बताओ कैसे करता है ये क्वेश्चन, एमटीएस में कैसा है। हम बोल रहे हैं जो वेदर था नई जगह का, डिड नॉट, वो सूट नहीं हुआ रवि को, वो रवि को सूट नहीं हुआ, नया जो प्लेस थी उसका वेदर। अब याद रखना, देखो वेदर तो हमेशा चेंज होता है किसी भी जगह का, तो जो आदमी को हम बोलते नहीं भाई, मैं जैसे अगर कोई नॉर्थ का साउथ में जाएगा तो उसको साउथ का वेदर सूट नहीं होगा, तो जो वेदर सूट नहीं होता है, वेदर नहीं होता है, क्लाइमेट की बात करते हैं हम। देखो वेदर जो होता है वो तो चेंज होता रहता है, वेदर तो चेंज होता रहता है। जैसे अगर मान लो मैं दिल्ली में हूँ, तो दिल्ली में वेदर तो चेंज होगा, जैसे आज धूप आ गई, कल हो सकता है छाया आ जाए, एक परसों हो सकता है बारिश आ जाए, तो वेदर तो चेंज होता है। अब मैं यहीं से मान लो मैं जाऊंगा साउथ, तो साउथ का वेदर भी चेंज होता रहेगा, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ। तो वेदर परेशान नहीं करता, परेशान करता है क्लाइमेट, जो क्लाइमेट फिक्स रहता है। जैसे मैं अगर एक सर्टेन क्लाइमेट में बड़ा हुआ हूँ जहाँ पे गर्मी, ज्यादातर गर्मी रहती है, अब मैं किसी ऐसे इलाके में चले गया जो यहाँ बहुत ज्यादा ठंड होती है, क्लाइमेट, तो क्लाइमेट मुझे वहां पे परेशान करेगा, वो मुझे सूट नहीं होगा। तो इसलिए वेदर का यूज ना करके हम बोलते हैं क्लाइमेट का, क्योंकि क्लाइमेट फिक्स रहता है और हमको क्लाइमेट की आदत पड़ी होती है, कहीं भी वेदर की आदत नहीं होती, हमको क्लाइमेट की आदत होती है। जैसे कोई ठंडी इलाके में रहेगा उसको ठंडे क्लाइमेट की आदत रहेगी, अगर वो किसी गर्म जगह में जाएगा जहाँ का क्लाइमेट गर्म है,
वो ठंडा है या गर्म है, तो वहां पे उसको दिक्कत आएगी। तो इसलिए क्लाइमेट वहां पे होना चाहिए सही, तो इसलिए ए पार्ट में हमारा आंसर हो जाएगा। तो याद रखना, जो हमको सूट नहीं करता वो क्लाइमेट होता है, ना कि वेदर। ऐसे क्वेश्चन भी बहुत बार एग्जाम में आ जाते हैं भाई, टफ क्वेश्चन होते हैं ऐसे। अगर तुमने पढ़ लिया है, अब नहीं है तुम्हारे लिए टफ। द फर्नीचर्स, अरे फर्नीचर्स नहीं होता, फर्नीचर होता है, क्योंकि ये अनकाउंटेबल नाउन है, स्टेनो में आया है तुम्हारे, इस पे टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। आई जस्ट डोंट लाइक द थीम्स ऑफ टूडेज म्यूजिक, मुझे आजकल की म्यूजिक की थीम पसंद नहीं। तो आज के म्यूजिक की, तो का की सेंस दे रहे हैं, तो टूडेज म्यूजिक होगा, टूडेज म्यूजिक। और टुडे, यस्टरडे, इन सब में हम अपॉस्ट्रोफी लगा सकते हैं, याद रखना। टुडे, यस्टरडे, इन सब में अपॉस्ट्रोफी लगा सकते हैं। आज का म्यूजिक, तो का सेंस आ रहा है तो अपॉस्ट्रोफी लगाएंगे। टुडेज म्यूजिक नहीं, आज का म्यूजिक, तो अपॉस्ट्रोफी एस। जब का की के का सेंस आता है तो अपॉस्ट्रोफी लगाते हैं। प्लीज गिव मी अ किलो ऑफ पोटैटो, पोटैटो का 1 किलो। 2 किलोज ऑफ टोमेटो, टोमेटो के 2 किलो। एंड बंच ऑफ कोरिएंडर लीफ, तो बंच ऑफ बोलेंगे ना, ऑफ आना चाहिए। अब बंच, कोरिएंडर लीफ नहीं, अब बंच ऑफ, एक बंच किसका, कोरिएंडर लीव्स का, तो यहाँ पे ऑफ आएगा। जब इधर भी ऑफ आया है, इधर भी ऑफ आया है, तो इधर भी तो ऑफ आएगा। बस लीव्स का बंच दे दो एक मुझे। अब मुझे एक चीज बताओ, कोरिएंडर क्या होता है? सबके सब मुझे कमेंट करके बताओ कोरिएंडर लीव्स क्या होती है। जो तुम जब कभी सब्जी लेते हो तो तुम बोलते हो ना भाई सब्जी के साथ जरा ये भी डाल डाल दे, क्या होता है वो? हाँ जी, धनिया होता है, बिल्कुल। Our focus is to develop and nurture a democratic and accommodative space platform where we go so that all kind of arts can flourish। अभी इस टाइप का क्वेश्चन हमने किया था, मुझे बताओ उसका। ऐसे क्वेश्चन तुम्हारे बैंकिंग में आते हैं भाई, तो बैंकिंग वाला फोकस कर लेना। देखो हमारा फोकस है टू डेवलप, डेवलप करने में, एंड नर्चर, बढ़ाने में, किसको? अ डेमोक्रेटिक एंड अकोमोडेटिव स्पेस, एक ऐसी स्पेस को, एक ऐसे प्लेटफॉर्म को, कि जहां भी हम जाए, वेन एवर वी गो, जहां भी हम जाए, सो दैट ऑल काइंड ऑफ आर्ट, क्या हर तरह की कला कैन फ्लरिश, जहां हर तरह की कला आगे बढ़ सके, फ्लरिश हो सके, ग्रो हो सके। देखो ऑल, ऑल जो होता है वो ऐसा डिटरमिनर, ऐसा एडजेक्टिव होता है जिसके बाद नाउन हमेशा प्लूरल आता है। तो ऑल काइंड या ऑल काइंड्स ऑफ आर्ट्स। जैसे तुम बोलोगे सर हमको समझ भी नहीं आया, देखो ऑल के बाद क्या आता है नाउन? सिंगुलर नाउन आता है कि प्लूरल नाउन आता है? तुम खुद बताओ, ऑल बॉय कि ऑल बॉयज? तुम बोलोगे सर ऑल के बाद, ऑल मतलब सारे, सारे बॉयज बोलेंगे, सारे लड़का थोड़ा होगा बॉयज, तो ऑल के बाद प्लूरल नाउन आता है। वैसे ऑल काइंड की ऑल काइंड्स होगा, नाउन प्लूरल आएगा। तो इसका मतलब हमारा थर्ड पार्ट में एरर हो गया। अच्छा, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फोर्थ पार्ट में एरर है भाई लू, और नो एरर हो जाएगा फिफ्थ पार्ट, है ना? ये ऐसी तो होगा। चलो, द फ्यू क्राउड, आगे पढ़ने की जरूरत नहीं है, was not surprising considering the publicity involved। देखो क्राउड तो अनकाउंटेबल नाउन है, तो फ्यू लगाने की जरूरत नहीं है, बिकॉज फ्यू काउंटेबल नाउन के लिए आता है। हम बोल सकते हैं फ्यू बॉयज, फ्यू का मतलब कुछ, तो कुछ लड़के, फ्यू बॉयज, फ्यू गर्ल्स, कुछ लड़कियां। लेकिन जो क्राउड होता है, क्राउड तो अनकाउंटेबल नाउन है, पहले से प्लूरल है। क्राउड का क्राउड कर सकते हो तुम बोलोगे नहीं सर तो अनकाउंटेबल पहले से, इसलिए इसके साथ फ्यू नहीं आ सकता। क्राउड के साथ फ्यू कहां से आएगा? फ्यू तो काउंटेबल नाउन के लिए आता है जिसके पीछे एस ई एस लगता है। क्राउड के पीछे एस थोड़ी लगाएंगे तुम, अनकाउंटेबल है तो फ्यू नहीं आएगा उसके साथ। इसका मतलब हमारा ए पार्ट में एरर हो गया। लो भाई, भाई कोई ऐसा तो नहीं है जिसकी बत्ती गुल हो गई? अरे अभी तो कुछ क्वेश्चन और भी बचे हैं, अभी तो बहुत है भाई, तुरंत तुरंत करेंगे। देखो, हर स्माइल इज सिमिलर टू हर मदर, उसकी स्माइल उसकी मम्मी जैसी है। अब मुझे एक चीज बताओ भाई, जब कंपैरिजन करते हैं तो कंपैरिजन दो सेम चीजों का करेंगे। जैसे मैं बोलूंगा मेरी पेन ज्यादा अच्छी है उससे, मेरी पेन रवि से ज्यादा अच्छी है, तो मैं कंपैरिजन रवि का पेन से कर सकता हूं? नहीं। मेरी पेन ज्यादा अच्छी है रवि से, नहीं, मेरी पेन ज्यादा अच्छी है रवि की पेन से। तो वैसे ही हम कंपैरिजन करें स्माइल का, उसकी स्माइल अच्छी है उसकी मम्मी की स्माइल से, तो हर मदर्स स्माइल ऐसे बोलना पड़ेगा। उसकी स्माइल अच्छी है उसकी मम्मी की स्माइल से। क्लियर हुआ? और क्योंकि नाउन दो दो बार रिपीट हो रहा है, स्माइल स्माइल, तो इस नाउन को हम हटा भी दें, इतना ही कर दें तो भी ठीक है। जब नाउन दो दो बार रिपीट होता है तो उसको हटा दो। उसकी स्माइल अच्छी है उसकी मम्मी की, अब स्माइल अपने आप ही अंडरस्टूड हो जाएगा स्माइल से, इसलिए वहां पे इस पार्ट में होगा, ये होगा वहां पे। गुड़गांव इज फुल ऑफ टॉल बिल्डिंग्स विच इज एट वंस इट्स स्ट्रेंथ एज वेल एज वीकनेस। देखो हम बोल रहे हैं गुड़गांव जो है वो बड़ी बड़ी टॉल बिल्डिंग से भरा हुआ है, बड़ी बड़ी टॉल बिल्डिंग से भरा हुआ है, जो उसकी स्ट्रेंथ भी है और उसकी वीकनेस भी है। तो विच इज नहीं होगा, विच आर। तो बोलोगे सर ऐसा क्यों? क्योंकि जब रिलेटिव प्रोनाउन आता है तो रिलेटिव प्रोनाउन के बाद आने वाली वर्ब उसके पहले आने वाले नाउन या एंटीसीडेंट के अकॉर्डिंग आती है।
टॉल बिल्डिंग्स प्लूरल है नाउन, तो बिल्डिंग्स का अकॉर्डिंग इज नहीं आएगा, आर आएगा, बिल्डिंग्स आर, इसलिए वहां पे ए पार्ट में एरर हो जाएगा। जैसे मिलेगा दीज बॉयज दैट आर या इज रनिंग, ये लड़के, ये लड़के जो कि इज या आर, तो बोलोगे सर लड़के हैं तो आर आएगा, तो वैसे दीज बॉयज दैट आर, तो वैसे टॉल बिल्डिंग्स विच आर, तो बिल्डिंग्स के अकॉर्डिंग आर वहां पे आएगा, ए पार्ट में एरर हो जाएगा। दीज समन्स हैव बीन इशूड बाय द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। अब हमने हमने पढ़ा था समन्स होता है सिंगुलर, और हमने बोला थ्री, थ्री मतलब प्लूरल, तो थ्री समन्स नहीं समन्सेस, ईएस वहां पे आएगा, ए पार्ट में एरर हो जाएगा। समन्स मतलब बुलावा पत्र, और समन्सेस इसका प्लूरल होता है, तो थ्री समन्सेस बुलावे पत्र इशू किए गए। सरस्वती कॉलेज हैज मेंटेन्ड इट्स रेपुटेशन एज वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज। अब हम सबको पता है वन ऑफ द के बाद, ऑफ द के बाद नाउन हमेशा प्लूरल आता है, तो कॉलेज नहीं कॉलेजेस, कॉलेजेस में से एक सबसे अच्छा है, वो कॉलेजेस में से एक, तो बेस्ट कॉलेजेस ये होगा वहां पे। इन स्पाइट ऑफ द डॉक्टर्स स्टर्न वार्निंग, डॉक्टर की कड़ी वार्निंग के बावजूद भी लतिका कंटिन्यू टेकिंग शुगर्स, तो शुगर्स नहीं होता है शुगर होता है, बिकॉज शुगर अनकाउंटेबल नाउन है, उसने शुगर लिया दूध में, डॉक्टर ने मना भी किया था भाई कि नहीं लेना है, तो भी उसने दूध में शुगर लिया। तो बहुत सारे ऐसे होते हैं जो शुगर के पेशेंट होते हैं लेकिन फिर भी शुगर खाते हैं। वन ऑफ द हजार्ड्स ऑफ स्विमिंग, हजार्ड मतलब खतरे, तो खतरे में से एक की खतरों में से एक, खतरों में से एक, तो ऑफ द के बाद नाउन हमेशा प्लूरल आना चाहिए, एस आना चाहिए, ए पार्ट में एरर है। स्पीकर्स आफ्टर स्पीकर्स, हम सबको पता है जब प्रेपोजिशन आए और दोनों जगह नाउन आए तो क्या होता है, वो स्पीकर आफ्टर स्पीकर, नाउन हमेशा सिंगुलर आता है दोनों जगह, स्पीकर आफ्टर स्पीकर, ना कि स्पीकर्स आफ्टर स्पीकर्स, ये गलत है। लो, क्रिटिक्स ऑफ टेलीविजन ऑफन फोकस ऑन द प्रिवेलेंट ऑफ वायलेंस इन टुडेज प्रोग्राम। हम बोल रहे हैं जो टेलीविजन के क्रिटिक्स होते हैं वो हमेशा फोकस करते हैं अक्सर ऑन द प्रिवेलेंट। अब देखो द है आर्टिकल, और मुझे बताओ आर्टिकल के बाद क्या आता है, नाउन के एडजेक्टिव, तुम बोलोगे सर आर्टिकल के बाद तो नाउन आता है, लेकिन जो ई एन टी सेंड होता है वो एडजेक्टिव होता है, तो हमको उसको नाउन बनाना है, आर्टिकल के बाद नाउन आता है, तो प्रीवेलेंट नहीं होगा प्रीवेलेंस होगा, नाउन, नाउन बनाना तो ई एन सी से बना देंगे प्रीवेलेंस। प्रीवेलेंस मतलब होता है जो चीज कॉमन होती है, तो जो टेलीविजन में क्रिटिक्स होते हैं वो हमेशा वायलेंस को ऐसे दिखाते हैं जैसे वायलेंस तो हर जगह ही होगा, तो प्रीवेलेंस मतलब जो चीज कॉमन होती है, हर जगह कॉमन पाई जाती है। नो अदर इंफॉर्मेशन वॉज कन्वेड टू हिम, नो अदर इंफॉर्मेशन, तुम सबको पता है इंफॉर्मेशन अनकाउंटेबल नाउन होता है, तो पीछे एस नहीं आएगा, तो नो इंप्रूवमेंट तो गलत है बिल्कुल। नो अदर्स, अदर्स, अदर्स पे अधिकार दिखाओगे, नो अदर्स इंप्रूव नहीं, नो अदर इंफॉर्मेशन ये सही है। नन अदर, अरे नन अनदर नहीं आता, नो अदर इंफॉर्मेशन, नो के साथ अनदर आता है, अदर आता है सॉरी। द बंडल ऑफ कॉइन्स वर द ओनली सोर्स, क्या सही है, इसको इंप्रूव करना है, क्या सही है भाई, नो इंप्रूवमेंट तो नहीं है, ये क्योंकि गलत है। बंडल ऑफ कॉइन्स, बंडल जब सिंगुलर है तो फिर वर्ब प्लूरल कैसे आ गई, तो ये तो गलत है, तो नो इंप्रूवमेंट तो होगा नहीं। अब देखते हैं, द बंडल्स ऑफ कॉइन्स वर द ओनली सोर्स, बिल्कुल सही लग रहा है, द बंडल्स ऑफ कॉइन्स वर द ओनली सोर्सेस, ओनली मतलब एक, तो एक के बाद तो सोर्सेस कहां से आएगा, सोर्स आएगा ना, ही इज द ओनली बॉय या ओनली बॉय, ओनली बॉय, ओनली मतलब एक, तो एक सोर्स है वो, ना कि सोर्सेस, तो गलत हो गया। द बंडल ऑफ कॉइन, अरे कॉइन का बंडल कैसे हो सकता है भाई, कॉइन्स के बंडल होंगे ना, बहुत सारे कॉइन्स के बंडल, तो कॉइन तो गलत है। ऑफ के बाद नाउन तो प्लूरल आता है, एक कॉइन का कैसे बंडल हो जाएगा, कॉइन्स के बंडल होंगे तो गलत है, इसका मतलब ये सही है। द बंडल्स ऑफ कॉइन्स, बंडल्स का अकॉर्डिंग वर्ब वहां पे आया है, तो बंडल्स प्लूरल था तो वर्ब प्लूरल, यहाँ पे बंडल हो गया था सिंगुलर तो वर्ब प्लूरल, ये गलत हो गया था, इसलिए गलत है। देखो कितना इजी है, चिल्ड्रन आर फॉन्ड ऑफ ईटिंग, बच्चों को शौक होता है खाने का, फूड फ्रॉम माला आंटीज स्मॉल शॉप, बच्चों को शौक है खाने का माला आंटी के स्मॉल शॉप से, जो कॉर्नर पे है स्ट्रीट के, गली के कॉर्नर में जो शॉप है, तो माला आंटी की शॉप, माला आंटी की शॉप, तो आंटी की शॉप बता रहे तो क्या बोलेंगे, माला आंटीज शॉप, अपोस्ट्रोफी दिखाएंगे, अधिकार दिखा रहे हैं शॉप में, उनकी स्मॉल शॉप में अधिकार, और अधिकार हमेशा किससे दिखाते हैं, अपोस्ट्रोफी से, तो माला आंटीज शॉप होगा ना कि आंटीज। देखो माला तो एक ही आंटी है, तो आंटीज कैसे कर दिया हमने, हम तो एक ही आंटी की बात करें ना, तो प्लूरल आंटीज थोड़े करेंगे, अपोस्ट्रोफी लगाएंगे वहां पे, आंटी की शॉप, शॉप में अधिकार दिखा रहे हैं। द मैनेजर टोल्ड द
स्टाफ टू कंप्लीट ऑल द वर्क्स। तो ऑल द वर्क्स, वर्क तो अनकाउंटेबल नाउन होता है, तो एस कैसे लगा दिया? तो ऑल वर्क बोलो डायरेक्ट, वर्क्स नहीं बोल सकते तुम। हिज मेड सर्वेंट बिहेवियर इज अनडाउटेबली इनडिसेंट। जो उसके मेड सर्वेंट बिहेवियर था कि मेड सर्वेंट का बिहेवियर, मेड सर्वेंट का बिहेवियर, और जब का की के का सेंस आता है तो अपोस्ट्रोफी लगाना पड़ेगा कि जो उसके मेड सर्वेंट का बिहेवियर था, तो मेड सर्वेंट का बिहेवियर, तो मेड सर्वेंट्स बिहेवियर ऐसे बोलना पड़ेगा। His mean are very limited yet he does not curtail his expense। curtail मतलब कम करना, कटौती करना। हम बोल रहे हैं उसकी जो कमाई है वो बहुत ही कम है, लेकिन फिर भी वो अपने खर्च को कम नहीं करता है और बहुत ही भव्य तरीके से खर्च करता है। तो मीन नहीं होता है, मीन नहीं, मीन्स होता है, मीन्स। हिज मीन्स आर वेरी लिमिटेड। मीन्स मतलब होता है जो उसकी अर्निंग है, पैसे कमाना है उसको बोलते हैं मीन्स। जो उसकी अर्निंग है बहुत ही कम है, कम पैसे कमाता है लेकिन फिर भी खर्च करता है बहुत ज्यादा, तो मीन नहीं आएगा, मीन्स आएगा वहां पे। हिज मीन्स नाउन होता है। आई हैव नो इनफॉर्म। अब देखो तुम सबको पता है नो होता है एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव के बाद हमेशा आता है नाउन। नो है एडजेक्टिव, एडजेक्टिव के बाद नाउन आएगा। इनफॉर्म तो वर्ब हो गई, हमको नाउन चाहिए, तो वर्ब को नाउन बनाने के लिए इनफॉर्म को इन्फॉर्मेशन करना पड़ेगा, TION लगाना पड़ेगा, अब ये बन गया नाउन। तो इसका मतलब ये गलत है। जैसे आई हैव नो कार्स, भाई मेरे पास कोई भी कार नहीं है, तो नाउन के पहले जो आता है वो क्या होता है? एडजेक्टिव, तो नो एडजेक्टिव होता है। तो इट इज नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं है, टू डिस्कस, डिस्कस करना, एनीथिंग, कुछ भी, विद हर, उसके साथ, बिकॉज ऑफ हर एंग्री, क्योंकि उसके गुस्से के कारण। एंग्री तो एडजेक्टिव हो गया, और हर हो गया पोजेसिव एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव के बाद एडजेक्टिव नहीं, एडजेक्टिव के बाद नाउन आता है, तो नाउन होता है एंगर। एंगर मतलब गुस्सा। तो हम उससे अभी कोई भी कुछ भी पॉसिबल नहीं है उससे डिस्कस करना, क्योंकि वो गुस्से में है, तो बिकॉज ऑफ हर एंगर। तो हर हो गया एडजेक्टिव, एडजेक्टिव के बाद नाउन चाहिए होता है, एंगर हो गया नाउन, और एंग्री हो गया एडजेक्टिव, तो नाउन चाहिए हमको। देखो तुम्हारा एमटीएस में आया ये क्वेश्चन। लैंग्वेज कंसिस्ट ऑफ सेवरल स्टेट्रम्स सेड अ लिंग्विस्टिक। देखो स्टेट्रम्स, देखो सेवरल आया है, सेवरल, सेवरल मतलब कुछ, तो सेवरल के बाद हमेशा नाउन प्लूरल आता है, जैसे सेवरल बॉय की सेवरल बॉयज, सेवरल बॉयज कुछ लड़के, तो सेवरल के बाद नाउन हमेशा प्लूरल आता है। और स्ट्रेटम्स प्लूरल नहीं होता, प्लूरल होता है स्ट्रेट्रा, स्ट्रेट्रा प्लूरल होता है। स्ट्रेट्रा मतलब होता है परतें, हम बोले लैंग्वेज की बहुत सारी परतें होती है, तो एक होता है स्ट्रेटम, स्ट्रेटम का प्लूरल होता है स्ट्रेट्रा। ओपनिंग द डोर ऑफ द केज मीन्स फ्री फॉर द बर्ड। अच्छा ये भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है भाई, देखो तुम्हारा स्टेनो में ऐसे क्वेश्चन आते हैं तगड़े तगड़े, उसका आंसर बताओ। ओपनिंग द गेट ऑफ द केज, केज मतलब होता है पिंजरा, तो पिंजरा का गेट खोलना, पिंजरे का गेट खोलना, इसका मतलब है, क्या मतलब है इसका? डैश फॉर द बर्ड, बर्ड की क्या? बर्ड की फ्री या बर्ड की फ्रीडम? बर्ड की फ्रीडम, वर्ब के बाद उसका ऑब्जेक्ट आता है, तो बर्ड का फ्री नहीं, बर्ड की फ्रीडम। केज का दरवाजा खोलना का मतलब है फ्रीडम, किसकी? बर्ड की। तो ये तो था हमारा सब्जेक्ट ओपनिंग, ये तो हमारा सब्जेक्ट है जिरेंड नाउन। हम बोले ओपनिंग द डोर ऑफ द केज, केज का दरवाजा खोलना, इसका मतलब है फ्रीडम, किसकी? फॉर द बर्ड, बर्ड की। तो बर्ड के लिए फ्रीडम है इसका मतलब। तो वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आता है, और ऑब्जेक्ट नाउन होता है, ना कि वर्ब होती है। मीन्स फ्री, समझ पाए? मीन्स फ्री, तो एडजेक्टिव नहीं आएगा, हमको यहाँ पे नाउन चाहिए, फ्रीडम चाहिए, इसलिए तो यहाँ पे हो जाएगा मीन्स फ्री नहीं फ्रीडम, एडजेक्टिव नहीं नाउन चाहिए। माई मदर इज हैविंग ग्रे हेयर्स। अब देखो हेयर के आगे क्या हमने नंबर लगाया? तो बोलोगे नहीं सर नंबर नहीं लगाया, इसका मतलब इसको अनकाउंटेबल माना है, अनकाउंटेबल माना है तो एस भी नहीं लगाएंगे। भाई हेयर्स तब बोलते जब बोलते हैं 1 2 हेयर्स 3 हेयर्स 4 हेयर्स, तब बोलते हैं, लेकिन हम हेयर बोल रहे हैं, इसका मतलब अनकाउंटेबल ट्रीट कर रहे हैं। हमने पढ़ा था ना स्टोन ब्रिक हेयर, जब इनके आगे नंबर नहीं होगा इसका मतलब इनके पीछे एस भी नहीं आएगा, अनकाउंटेबल की तरह ट्रीट करेंगे, इसलिए हेयर्स नहीं होगा, हेयर होगा। ईच प्लेयर्स मस्ट प्ले अकॉर्डिंग टू हिज फुल पोटेंशियल एंड नॉट थिंक ओनली अबाउट विनिंग। सबको अपने फुल पोटेंशियल में खेलना चाहिए, जीतने के बारे में नहीं सोचना चाहिए। ईच होता है सिंगुलर, इसके बाद नाउन हमेशा सिंगुलर आता है, तो एस नहीं आएगा। जैसे ईच बॉय या ईच बॉयज, ईच का मतलब है हर एक, तो हर एक लड़का, हर एक लड़का, ना कि हर एक लड़के, नहीं हर एक लड़का। तो ईच डिटरमिनर के बाद नाउन हमेशा सिंगुलर आता है, तो ईच प्लेयर होगा। अब बहुत सारे बच्चे बोलेंगे सर प्ले कैसा है? अरे मॉडल है मस्ट, और मॉडल के बाद बेस फॉर्म ऑफ वर्ब भी आती है हमेशा,
तो ये सही है, प्लेयर्स में गलती है, एस नहीं आएगा वहां पे। द पिक्चर ऑफ द किंग्स इज एग्जैक्टली, अब देखो जरा, मैं बोलूंगा राम्स फादर, इसका मतलब जरा सबके सब बताओ, इसका मतलब क्या है? राम के पिता, राम्स फादर। और मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, द फादर ऑफ राम, राम के पिता, दोनों का मतलब सेम ही है। या तो मैं अपोस्ट्रोफी से दिखा दूं या तो मैं ऑफ से दिखा दूं। अब जब हमने ऑफ से दिखा चुका है द पिक्चर ऑफ किंग, किंग की पिक्चर, तो फिर से अपोस्ट्रोफी क्यों लगा रहे हो भाई? ये तो वही बात होगी, द फादर ऑफ राम्स। भाई जब तुमने ऑफ से अधिकार दिखा दिया तो फिर अपोस्ट्रोफी क्यों लगा रहे हो? या तो अपोस्ट्रोफी लगाओ या तो ऑफ से दिखाओ। जब ऑफ से दिखा चुका तो फिर अपोस्ट्रोफी लगाने की क्या जरूरत है? जब ऑफ से हमने अधिकार दिखा चुका है पिक्चर किसकी, किंग की, द पिक्चर ऑफ किंग, फिर अपोस्ट्रोफी लगाने की क्या जरूरत? और वैसे भी अपोस्ट्रोफी की बात तो अधिकार आता है, तो क्या हम इस पे अधिकार दिखा रहे हैं? तो ये गलत है अपोस्ट्रोफी। द पिक्चर ऑफ किंग इज एग्जैक्टली लाइक द किंग हिमसेल्फ, किंग की पिक्चर एग्जैक्टली किंग कितना ही लग रही है। बस क्लियर हो गया, तो अपोस्ट्रोफी वहां पे नहीं आएगा। नेक्स्ट, ओ डियर द ऑडियो इन वन ऑफ द चैनल। अब ऑफ द के बाद हमेशा नाउन प्लूरल आता है, तो चैनल नहीं चैनल्स, चैनल्स में से एक पे, चैनल्स में से एक पे, तो ऑफ द के बाद नाउन हमेशा प्लूरल आता है। इट इज नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं है टू डिस्कस एनीथिंग विद हर बिकॉज ऑफ हर, एंग्री नहीं एंगर, ये हमने पहले भी कर चुका है, क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। तो एडजेक्टिव के बाद हर के बाद नाउन चाहिए, एंग्री तो एडजेक्टिव होता है, नाउन चाहिए तो नाउन एंगर होता है। हर 8 years ओल्ड गर्ल हैज मेड दिस ब्यूटीफुल पेंटिंग, हम बोल रहे हैं एक 8 साल की छोटी लड़की ने इस पेंटिंग को बनाया है। अब हम एन, एक, एक किसके बारे में बात कर रहे हैं? एक लड़की के बारे में, यह है नाउन। तो बोलोगे हाँ सर, और लड़की कैसी है? 8 साल की, ये किसको डिस्क्राइब कर रहे हैं? लड़की को, तो ये हो गया एडजेक्टिव। और एडजेक्टिव जब आता है तो सिंगुलर होते हैं, ये भी सिंगुलर, ये भी सिंगुलर, ये भी सिंगुलर। तो ओल्ड भी सिंगुलर है, 8 भी सिंगुलर है, तो एयर्स नहीं होगा, एयर होगा, 8 year ओल्ड। जो नाउन के आता है वो एडजेक्टिव होता है, एडजेक्टिव हमेशा सिंगुलर फॉर्म में आना चाहिए, इससे ए पार्ट में एरर हो गया। लो भाई, ये क्वेश्चन तो अभी हमने कुछ टाइम पहले किया ही था, तो इसको एक्सप्लेन करने की क्या ही जरूरत है। When Alexander the Great died in Babylon in 3023 BC, his body didn't begin to show sign of decomposition for a full 6 day according to historical account. अलेक्जेंडर की बॉडी 6 दिन तक डिकम्पोज नहीं हुई थी भाई, ऐसे बोल रहे हैं, पता नहीं। तो अ फुल 6 डे, तो 6 डे होगा कि 6 डेज होगा? अरे 6 डेज होगा ना भाई, जब प्लूरल नंबर है तो प्लूरल नाउन ही आएगा, 6 डेज होगा। तो बस इतना सिंपल यार, क्या है यार, ऐसे बच्चों वाले क्वेश्चन आते हैं तुम्हारे सीपीयू में आया, बताओ 6 डेज होगा क्या यार? 10 डे होगा कि 10 डेज? 10 डेज तो होगा। बॉबी लर्न द अल्फाबेट्स, अरे अल्फाबेट्स नहीं होता भाई, अल्फाबेट होता है, अनकाउंटेबल नाउन होता है। अल्फाबेट को नहीं गिनते, गिनते लेटर को है। मैंने अच्छे से करवाया था भाई, 15-20 मिनट तो मैंने लगाए थे इस कॉन्सेप्ट में। लेटर्स को गिनते हैं, लेटर का लेटर्स होता है, अल्फाबेट को नहीं गिनते, अल्फाबेट को तो मिला के बोलते हैं, अनकाउंटेबल होता है। टॉम सेवर इज वन ऑफ द बेस्ट किड स्टोरीज दैट वाज एवर रिटन, हम बोल रहे हैं टॉम सेवर बेस्ट स्टोरीज में से एक है जो कि लिखी गई है। तो स्टोरीज दैट वाज नहीं, दैट वर, स्टोरीज के अकॉर्डिंग वर वहां पे आएगा। याद रखना, जब भी रिलेटिव प्रोनाउन आता है, ये तुम प्रोनाउन चैप्टर में अच्छे से पढ़ोगे, दैट, विच, तो इनके बाद जो वर्ब आती है वो इनके पहले वाले नाउन के अकॉर्डिंग आती है, जिसको हम एंटीसेडेंट बोलते हैं। नाउन है स्टोरीज, तो स्टोरीज प्लूरल है, तो प्लूरल के अकॉर्डिंग वर आएगा वहां पे, तो सी पार्ट में एरर है। अच्छा, द फॉलोइंग सेंटेंस, अच्छा अब हम बोल रहे हैं कुछ सेंटेंस 4 सेगमेंट्स पे स्प्लिट है, उनको हमको आइडेंटिफाई करना है। तो ये क्वेश्चन नहीं है, हमको आइडेंटिफाई करना है 4 सेंटेंस पे स्प्लिट है कुछ क्वेश्चंस। माय सिस्टर इन लॉज, तो हम सबको पता है सिस्टर इन लॉज, तो लॉज पे प्लूरल नहीं करते, हम सिस्टर्स पे प्लूरल करते हैं। तो रूट वर्ड में सिस्टर्स इन लॉ, ये होगा। प्लूरल हमेशा रूट वर्ड का होता है। मेरी जितनी भी सिस्टर इन लॉ है, सालियां हैं, हु लिव इन कोलकाता, जो कोलकाता में रहती है, हैव कम टू स्टे, तो हैव मतलब हम प्लूरल की बात कर रहे हैं, और जब प्लूरल की बात कर रहे हैं तो वहां पे हम फिर सिस्टर्स की बात करेंगे, सिस्टर्स इन लॉ। ए पार्ट में एरर है, तो भाई लगा दिया ए पार्ट में। सीजीएल का है तुम्हारे, बताओ है? आए ना मजा? एवरी कंसीबल रेस एंड नेशनलिटी हैड इट्स शेयर ऑफ सफरिंग इन द वर्ल्ड वॉर्स। चलो भाई, अब आंसर बताओ। एवरी कंसीबल, जो भी हम सोच सकते हैं, रेस एंड नेशनलिटी हैड इट्स शेयर। देखो, इट्स हो गया पोजेसिव एडजेक्टिव, और पोजेसिव एडजेक्टिव के बाद आता है नाउन, सही बात है। पोजेसिव एडजेक्टिव के बाद नाउन आता है, हमने क्या भी था, द डॉग इज वेगिंग इट्स टेल, कुत्ता अपनी पूंछ को हिला रहा है, तो इट्स हो गया
पोजेसिव एडजेक्टिव, और पोजेसिव एडजेक्टिव के बाद आता है नाउन। तो इट्स के बाद नाउन आना चाहिए, शेयर तो हो गया वर्ब, नाउन चाहिए हमको, नाउन होगा शेयर। हम बोल रहे हैं जो भी प्रजाति है, नेशनलिटी है, उसका अपना एक शेयर था वर्ल्ड वॉर्स में, जितने भी वॉर हुई उसके सफरिंग में सबका अपना अपना शेयर था, तो शेयर आएगा, इट्स शेयर, नाउन आएगा वहां पे, ना कि वर्ब, शेयर नहीं आएगा, नाउन। तो बी पार्ट में एरर है। तो सीजल का तुम्हारा क्वेश्चन था, इन इंडिया, इंडिया में वर्किंग वुमेन लीड अ लाइफ ऑफ डुअल रिस्पॉन्सिबिलिटीज इफ दे आर मैरिड एंड हैव अ फैमिली। अगर इंडिया में जितनी भी महिलाएं हैं, अगर उनकी फैमिली है और वो मैरिड है, तो उनकी डुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है भाई, सबको संभालना है। तो देखो यहाँ पे लीड आया है, मतलब प्लूरल, यहाँ पे भी दे आया है प्लूरल, तो इसका मतलब हम बात करें महिलाओं के बारे में, और जब महिलाओं के बारे में बात कर रहे हैं तो वर्किंग वुमेन नहीं, वुमेन, MEN। हम बोल रहे इन इंडिया, इंडिया में वर्किंग वुमेन जितनी भी महिलाएं हैं, लीड, देखो प्लूरल वर्ब दे आर, तो प्लूरल की बात करें तो वुमेन की बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब यहाँ पे बी पार्ट में एरर हो गया। और हमने अभी पढ़ा भी था कि सिंगुलर से प्लूरल कैसे करते हैं, तो देखो वो काम आ गया, इसलिए बोलता हूँ हर एक चीज पढ़नी चाहिए, जो भी तुम पढ़ोगे भाई वो कभी वेस्ट नहीं जाएगा। ही हैज गिवन अस नो रीजन टू बी प्रेस्टिजियस ऑफ हिम, तो उस टाइम में कोई भी रीजन नहीं दिया टू बी प्रेस्टिजियस ऑफ हिम। अब देखो इसको हमको इंप्रूव करना है, तो प्रेस्टिजियस मतलब होता है जो बहुत अच्छा हो, तो उसने अपना अच्छा, एम्बिशियस, ऑस्पिशियस, सस्पिशियस या प्राउडली, बी प्राउडली तो कुछ है नहीं, ऑस्पिशियस भव्य नहीं, एम्बिशियस, एम्बिशियस नहीं, सस्पिशियस संदेह वाला, तो उसने हमें कोई भी रीजन नहीं दिया जिसपे कि हम उस पर संदेह कर सके, ऑफ हिम, उस पर संदेह कर सके, तो सस्पिशियस की बात करें, संदेह करने की, तो इसका सेंस सही बैठेगा। श्रीलेखा इज मिस्टर सिंह डॉटर, श्रीलेखा मिस्टर सिंह की डॉटर है, की डॉटर, तो डॉटर में मिस्टर सिंह का अधिकार दिखा रहे हैं, तो अपोस्ट्रोफी एस लगाएंगे। अब बताओ इन चारों में से सही कौन सा है, इस पे तो अपोस्ट्रोफी एस नहीं है, इस पे एस तो उन्होंने इधर लगा दिया, गलत, इस पे एस बिल्कुल सही, इस पे दो दो बार एस लगा दिया, दो दो बार एस तो आता नहीं है, इसका मतलब सी बिल्कुल सही हो गया, मिस्टर सिंह की डॉटर, सिंह की डॉटर, बस। वी ब्रॉट गुड क्वालिटी फर्नीचर्स, फर्नीचर्स नहीं होता भाई, फर्नीचर होता है, तो बी पार्ट में एरर है। ये जो बच्चों वाले क्वेश्चन है ना, इस पर टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। सिद्धार्थ मेड अर्नेस्ट अटेम्प्ट्स टू चेंज फॉर बेटर बट नथिंग हैपेंड, सिद्धार्थ ने अर्नेस्ट अटेम्प्ट किए, मतलब बहुत ज्यादा प्रयास किए चेंज करने के, बट नथिंग हैपेंड, लेकिन कुछ नहीं हुआ, तो उसने चेंज करने के प्रयास किए, फॉर, फॉर हो गया प्रेपोजिशन, और प्रेपोजिशन के बाद क्या आता है जरा बताओ, प्रेपोजिशन की क्या बात क्या आता है, तुम बोलोगे सर प्रेपोजिशन के बाद तो नाउन आता है, प्रेपोजिशन के बाद तो नाउन आना चाहिए था, लेकिन बेटर तो एडजेक्टिव होता है, कंपैरेटिव डिग्री, अब इसको नाउन चाहिए, फॉर के बाद नाउन, तो फॉर के बाद नाउन कैसे करेंगे एडजेक्टिव का, बेटरमेंट कर देंगे, बेटरमेंट, मेंट जिसके पीछे लगता है वो नाउन बन जाता है, फॉर बेटरमेंट, तो बेटरमेंट होगा, नाउन होगा वहां पे, एडजेक्टिव प्रेपोजिशन के बाद नाउन आता है ना कि एडजेक्टिव। मिस्टर शर्मा इज वन ऑफ द बेस्ट टीचर, तो टीचर में से एक है वो, मिस्टर शर्मा टीचर में से एक है कि टीचर्स में से एक है, टीचर्स में से एक है, सिलेक्शन ग्रुप प्लूरल में से, ऑफ द के बाद प्लूरल आता है, तो टीचर्स में से एक है वो। समझ पा रहा है कुछ, अब लास्ट कुछ बचे हैं भाई, पूरा इधर देखो, पूरा फोकस, हाँ कहाँ जा रहे हो, उधर, इधर यहाँ पे देखना है, पूरा फोकस के साथ देखो, थोड़े से बचे हैं। तेजस्विन द इंडियन स्पोर्ट्समैन इज लीडिंग द एंटी रेस कॉज इन द यूएस, हो एमटीएस भाई, एमटीएस तू क्यों करता है ऐसा, क्यों तू बच्चों के साथ खेलता है, ऐसे क्वेश्चन एमटीएस में आते हैं। अब जरा सब पे सब बताओ एरर किस पार्ट में है, ये बड़ा खतरनाक क्वेश्चन है भाई, इंपॉर्टेंट है भाई, इस पे जो जो मैं इंपॉर्टेंट बोल रहा हूँ उस पे इंपॉर्टेंट टिक कर लो। तेजस्विन द इंडियन स्पोर्ट्समैन इज लीडिंग द एंटी रेस कॉज, वो एंटी रेस कॉज को लीड कर रहे हैं, कॉज ये नाउन है, कारण, कैसा कॉज, एंटी रेस, तो जो नाउन से पहले आता है वो एडजेक्टिव होता है, तो याद रखना है एंटी रेस नहीं होगा वहां पे, एंटी रेस कॉज, इस कारण के लिए नहीं लड़ रहे हैं वो, एंटी रेस नहीं होगा, एंटी रेसिज्म होगा, एंटी रेसिज्म, ये होता है एडजेक्टिव, एंटी रेसिज्म कॉज, तो जो एंटी रेसिज्म होता है कहीं भी, उसके वो लड़ रहे हैं, उसको लीड कर रहे हैं, एंटी रेस नहीं, एंटी रेसिज्म, क्योंकि ये हो गया नाउन, नाउन से पहले हमको चाहिए होता है एडजेक्टिव, और रेस तो नाउन है, तो नाउन का एडजेक्टिव कैसे करेंगे, रेसिज्म करेंगे, तब एडजेक्टिव हो जाएगा। हाउ मैनी डज द क्रिकेट बैट कॉस्ट, हम बोले क्रिकेट बैट का कितना कॉस्ट होता है, तो ये जो हाउ मैनी है ना, मैनी, तो मैनी किसके लिए है, कॉस्ट के लिए, कॉस्ट अनकाउंटेबल है, गिन तो सकते नहीं है, तो इसलिए मैनी नहीं आएगा, मच आएगा, अनकाउंटेबल के लिए मच आता है, याद रखना, मच, हाउ मच कॉस्ट, तो हाउ मच डज द क्रिकेट बैट कॉस्ट, क्रिकेट बैट कितना कॉस्ट करता है, तो कॉस्ट के लिए हम बोल रहे हैं हाउ मैनी,
तो हाउ मैनी नहीं आएगा, मच आएगा, क्योंकि कॉस्ट को काउंट नहीं कर सकते, अनकाउंटेबल है, तो हाउ मच कॉस्ट आएगा वहां पे। दिस कॉफी इज नॉट अवेलेबल इन एनी ऑफ द शॉप, हम बोले किसी भी शॉप में ये कॉफी अवेलेबल नहीं है, तो एनी ऑफ द, और ऑफ द के बाद नाउन हमेशा प्लूरल आता है, एनी ऑफ द शॉप्स, शॉप्स में से किसी भी शॉप में, शॉप्स में से किसी भी शॉप में ये कॉफी अवेलेबल नहीं है, तो एनी ऑफ द शॉप्स, शॉप्स में से किसी भी शॉप में नहीं है, एनी ऑफ द शॉप्स, तो ऑफ द के बाद नाउन हमेशा प्लूरल आता है। और मैंने भाई अब तो 100 बार समझा देखा है, अगर अभी भी कोई गलती करेगा तो among the reasons cited by the employee for quitting the job were the pressure of work and outstation duties and desiring to pursue her hobbies। मैं हमेशा बोलता हूँ जब बड़े बड़े क्वेश्चन आते हैं, वैसे तुम्हारे बैंकिंग में आते हैं ये क्वेश्चंस, तुम्हारे एसएससी में बहुत ज्यादा नहीं आते हैं, बट इन क्वेश्चंस को करने के लिए भाई तुम्हें रीडिंग, तुम्हारी कैपेसिटी अच्छी होनी चाहिए, इसलिए हर रोज रीडिंग क्या करो, कॉम्प्रिहेंशंस की प्रैक्टिस क्या करो, मैं हमेशा बोलता हूँ। और हमारी एडिटोरियल की सीरीज भी स्टार्ट होगी, अभी इसलिए नहीं कर रहा हूँ ताकि तुम जो पहले की तुम्हारी क्लासेस छूटी हुई है तुम वो कंप्लीट कर लो सीरीज की, इसलिए मैं अभी नहीं करवा रहा हूँ, लेकिन एक हफ्ते बाद हमारी एडिटोरियल की क्लासेस भी स्टार्ट हो जाएगी, तो एडिटोरियल पे भी ध्यान देना है, पढ़ने की कैपेसिटी अच्छी करनी है कि एक बारी पे तुम्हें समझ पा जाए कि किस बारे में बात कर रहे हैं। हम बोल रहे हैं अमंग द रीजंस, जो रीजंस दिए, साइटेड दिए गए एम्प्लॉय के द्वारा फॉर क्विटिंग द जॉब, जॉब क्विट करने के वजह से वो थे, क्या थे, प्रेशर ऑफ वर्क, उसने भाई वर्क का प्रेशर बहुत है, आउट स्टेशन ड्यूटी दी जाती है हमको स्टेशन के बाद, एंड डिजायरिंग टू परस्यू हर हॉबीज, और अपने हॉबीज भी वो परस्यू करना चाहती थी, ये सारे उसने रीजन दिए जॉब छोड़ने के। अब बहुत सारे बच्चे बोलेंगे सर अमंग द रीजंस, रीजंस होगा कि रीजन, देखो रीजंस बिल्कुल सही है, अमंग और बिटवीन तो आता है प्लूरल नाउन के लिए, अमंग और बिटवीन तो प्लूरल नाउन के आते हैं, तो रीजंस वहां पे सही है। cited by the employee, employees ने दिए वो थे द प्रेशर ऑफ वर्क, वर्क का प्रेशर, द आउट स्टेशन ड्यूटी एंड डिजायर। देखो अब देखो बात क्या होती है, हम जोड़ रहे हैं द प्रेशर नाउन को, फिर हम जोड़ रहे हैं आउट स्टेशन ड्यूटीज नाउन को, एंड, तो एंड के पहले जब नाउन को जोड़ रहे हैं तो यहाँ पे डिजायरिंग, यहाँ पे भी नाउन आएगा डिजायर, सब नाउन को नाउन के साथ जोड़, डिजायर टू परसू, हम बोल रहे हैं उसने क्या रीजन दिए कि भाई प्रेशर वर्क का ज्यादा था, आउट स्टेशन ड्यूटीज थी, और उसकी डिजायर, इच्छा भी थी उसकी अपने जो हॉबीज है उसको परस्यू करने की, तो वहां पे नाउन चाहिए, तो डिजायरिंग नहीं होगा, डिजायर होगा, नाउन होता है डिजायर, तो नाउन को हम नाउन के साथ जोड़ रहे हैं, एंड हमेशा नाउन को नाउन के साथ जोड़ता है, एडजेक्टिव को एडजेक्टिव के साथ जोड़ता है, वर्ब को वर्ब के साथ जोड़ता है, ठीक है। मैथमेटिक्स इंक्रीजिंगली रिवील्ड ट्रूथ्स, अब देखो ट्रुथ तो हो गया सत्य, और सत्य अनकाउंटेबल होता है, सत्य को गिन नहीं सकते, तो एस हटाओ, रिवील्स ट्रुथ इटसेल्फ, बस ये पार्ट में एरर है, भाई सत्य तो अनकाउंटेबल है तो ट्रुथ नहीं होगा, ट्रुथ होगा वहां पे। वन ऑफ माई फ्रेंड्स, अरे वन ऑफ माई फ्रेंड्स होगा भाई, ऑफ के बाद हमेशा नाउन प्लूरल आता है, दोस्तों में से एक, तो वन ऑफ माई फ्रेंड्स, दोस्तों में से एक। अब इस क्वेश्चन में गलती मत करना भाई, ये ऑफ द वाला कितनी बार आ गया, मैंने तुम्हें बोला था भर भर के क्वेश्चन आता है ऑफ द वाला। द चार्ट पेपर्स वर डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग ऑल द चिल्ड्रंस, अरे चिल्ड्रंस नहीं होता भाई, चिल्ड्रन पहले से प्लूरल है, चिल्ड्रंस नहीं होता, इस पे तो गलती मत करना है। ही डिड नॉट अप्रूव हिज सन रेजिंग स्टूपिड क्वेश्चंस एंड देयरबाय वैक्सिंग द टीचर, वैक्सिंग मतलब परेशान करना, हम बोल रहे हैं ही डिड नॉट अप्रूव, वो इस बात को उसने अप्रूव नहीं किया, किसको, उसने अप्रूव नहीं किया अपने बेटे को कि उसके फालतू के स्टूपिड क्वेश्चन रेज करने को, क्या अप्रूव नहीं किया उसने, उसने अप्रूव नहीं किया अपने बेटे को कि अपने बेटे के फालतू क्वेश्चन पूछने को, उठाने को, रेज मतलब उठाना, तो उसने अपने बेटे के फालतू क्वेश्चन उठाने को, बेटे के फालतू क्वेश्चन, तो अपॉस्ट्रोफी ऐसे वहां पाएगा, हिज सन्स रेजिंग स्टूपिड क्वेश्चंस, ए पार्ट में एरर है, उसने अप्रूव नहीं किया, एक मिनट होगा इसको हटाता हूं, अरे भाई ये क्या हट गया, ठीक है इसको मैं अच्छे से करता हूं, अरे भाई ऐसा ना हो यार, देखो जरा इसको फिर से करता हूं, एक तो यहाँ पे चिल्ड्रन नहीं है, हम बोल रहे हैं ही डिड नॉट अप्रूव, उसने अप्रूव नहीं किया किसको, अपने बेटे को, या अपने बेटे के क्वेश्चन उठाने को, अपने बेटे के क्वेश्चन उठाने को, इसको अप्रूव नहीं किया, तो ही सन्स आएगा वहां पे, बेटे के क्वेश्चन उठाने को अप्रूव नहीं किया, ना कि बेटे को नहीं किया, तो बेटे के क्वेश्चन, तो बेटे का अधिकार दिखा रहे हैं क्वेश्चन में, इसलिए अपॉस्ट्रोफी ऐसे वहां पे आएगा, उसने अप्रूव नहीं किया अपने बेटे के क्वेश्चन उठाने को, क्लियर है, बस ये पार्ट में मिसेस गुप्ता इनवाइटेड ऑल हर डॉटर इन लॉस, अपने सारी के सारी डॉटर इन लॉस या डॉटर्स इन लॉस, डॉटर्स इसमें ऐसे लगाओगे, डॉटर्स इन लॉ, जो रूट वर्ड आता है वो इसमें आता है, रूट वर्ड में
हम प्लूरल करते हैं ना कि लॉज में करते हैं भाई। स्टेनो का क्वेश्चन था ये, जो इतना इजी था ये, हमको तो पता नहीं था इतना इजी बात है। पब्लिक स्पीकिंग इज वन ऑफ द मोस्ट फीचर फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन। तो ऑफ द के बाद जो नाउन आता है, नाउन हमेशा प्लूरल आता है, फॉर्म्स। बहुत सारी फॉर्म्स में से एक फॉर्म सबसे ज्यादा अच्छी है पब्लिक स्पीकिंग कम्युनिकेशन के लिए। तो बहुत सारी फॉर्म्स में से एक फॉर्म, तो फॉर्म्स में से एक फॉर्म, तो ऑफ द के बाद नाउन हमेशा प्लूरल आता है, तो फॉर्म्स होगा वहां पे। लो, owing to his heavy engagement he could not write even the 2/3 of the book। देखो याद रखना, मैथ्स पे तो नहीं लेकिन इंग्लिश पे याद रखना, जब हम बोलते हैं ना 1/3, ये मैंने वैसे हमने पढ़ा है, पहले पढ़ लिया है, लेकिन फिर भी 1/3, 1/4, तो जब आगे सिंगुलर नंबर होता है 1, तो तब तो पीछे 3rd 4th ये आता है। लेकिन अगर आगे हो गया 2, 2/3 या 3/4, तो जब याद रखो जब आगे प्लूरल नंबर होता है तो तब पीछे एस भी आता है, प्लूरल है तो एस भी आएगा। अगर आगे सिंगुलर नंबर है 1 1, तो तब तो 1/3 1/4, तब तो सब सही है। लेकिन अगर आगे हो गया 2 3 4, 2/3 3/4, तो थर्ड से बोलना पड़ेगा, एस लगाना पड़ेगा, क्योंकि प्लूरल है ना तो एस लगाना पड़ेगा। वैसे 2 है प्लूरल, तो थर्ड नहीं थर्ड लगाना पड़ेगा, एस लगाना पड़ेगा। और ये तुम्हारे एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन आता है, याद रखना। मैं हमेशा बोलता हूँ ऐसे क्वेश्चन तुम्हारे एग्जाम में आते हैं भाई, इसमें ध्यान देना अच्छे से, इसको ध्यान रखना इसको। नेक्स्ट, फॉर पीस एंड हैप्पीनेस इन द वर्ल्ड, फॉर पीस एंड हैप्पीनेस इन द वर्ल्ड वी नीड टू रिमाइंड अवर सेल्फ ऑफ अवर फिलोसफी एंड कल्चर। हम बोल रहे पीस और हैप्पीनेस, शांति और खुशी के लिए दुनिया में हमें जरूरत है अपने को फिर से ये याद दिलाने की, ऑफ अवर, हमारी किसकी, फिलोसफी एंड कल्चर। अब देखो एंड जो होता है, एंड दो सेम चीजों को जोड़ता है, फिलोसफी को, मैं कल्चर को यहां पे लिख रहा हूं कल्चरर से, तो दो सेम चीजों को एंड जोड़ता है। अब अवर तो हो गया हमारा, अवर है एडजेक्टिव, पोजेसिव एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव के बाद आता है नाउन, तो फिलोसफी तो हो गया नाउन, तो नाउन को एंड नाउन के साथ जोड़ेगा। कल्चर तो हो गया एडजेक्टिव, कल्चरर, तो उसको नाउन के लिए करना पड़ेगा कल्चर, ये हो गया नाउन। अपने कल्चर और अपनी फिलोसफी से हमको फिर से रिमाइंड करवाना पड़ेगा। अगर हम शांति और खुश रहना चाहते हैं इस दुनिया में, तो हमको फिर से अपने आप को रिमाइंड करवाना पड़ेगा हमारी फिलोसफी और कल्चर से। अब देखो फिलोसफी एंड कल्चरर था, ये एडजेक्टिव था, ये नाउन था। अवर के बाद तो नाउन आता है, पोजेसिव एडजेक्टिव के बाद तो नाउन आता है, तो नाउन को नाउन के साथ जोड़ना है, तो कल्चरर नहीं कल्चर, ये होता है कल्चर नाउन, इसलिए ऐसा था वो। द ब्रिटिश, इस पर हमने टिक कर दिया, किस पार्ट में एरर है, तो थर्ड पार्ट में एरर हो गया यहाँ पे, लो थर्ड पार्ट में एरर है। नेक्स्ट, द ब्रिटिश काउंसिल हैज ब्रॉट म्यूजियम ऑफ द मून टू इंडिया टू मार्क द लास्ट फेज ऑफ यूके इंडिया ईयर ऑफ कल्चर एंड 70 ईयर। अरे 70 ईयर, ये 70 ईयर्स, 70 साल, तो 70 ईयर्स होगा ना वहां पे, इसका मतलब किस पार्ट में रहा है, थर्ड पार्ट में। लो इतना सिंपल सीएचएस का क्वेश्चन, 70 ईयर्स होगा भाई, बताओ क्या है। We wish to make globalization a means to expand human well-being and freedom and to bring democracy and developmental to local। अरे देखो भाई, एंड जोड़ता है दो सेम चीजों को, तुम बोलोगे हाँ सर ये टेक्निक तो हमको पता है, एंड नाउन को नाउन के साथ, एडजेक्टिव को एडजेक्टिव के साथ, वर्ब को वर्ब के साथ जोड़ता है। अगर नाउन के पहले डेमोक्रेसी हो गया नाउन, तो फिर डेवलपमेंटल भी नाउन होगा, लेकिन जिसके पीछे एल लगता है वो तो एडजेक्टिव होता है, तो एल को हटा दो, डेवलपमेंट, डेवलपमेंट इतना हो गया नाउन, डेवलपमेंट, तो नाउन को नाउन के साथ, इसका मतलब इस पार्ट में रह रहे हैं। लो नाउन को नाउन के साथ जोड़ते हैं, डेमोक्रेसी और डेवलपमेंट, ये हो गया नाउन। डेवलपमेंटल तो हो गया एडजेक्टिव। अमंग द रीजन साइटेड बाय द एम्प्लॉय फॉर क्विटिंग द जॉब वर द, अरे भाई ये तो हमने अभी किया था ना, डिजायरिंग नहीं होगा डिजायर होगा, नाउन चाहिए यहाँ पे हमको, ये तो फिर से रिपीट हो गया, तो डिजायर होगा कहाँ पे भाई, डिजायर कहाँ पे है, बी पार्ट में। एंड हमेशा नाउन को जोड़ता है, ड्यूटी भी नाउन, तो नाउन को डिजायर नाउन, नाउन से जोड़ेंगे, ये तो हमने अभी किया था। There have been 3 breaks in our society। ब्रेक इन मतलब होता है चोरी होना, ब्रेकिंग चोरी को बोलते हैं, ब्रेक मतलब कोई तोड़ के अंदर घुस गया तो चोरी, तो ब्रेक्स इन नहीं होता, ब्रेक इन्स होता है, इसका प्लूरल इन्स पे लगाते हैं, ब्रेक इन्स, इन्स पे प्लूरल लगाते हैं, याद रखना इसको, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ब्रेक इन्स होता है, याद रखना। जैसे पासर्स बाय होता है ना, वैसे ब्रेक इन्स होता है, इस पे हम प्लूरल करते हैं, ब्रेक इन्स, चोरियां हुई। ऑन सितंबर 11 2001 टू हाईजैक एयरक्राफ्ट्स, हम सबको पता है एयरक्राफ्ट्स नहीं होता, एयरक्राफ्ट का एयरक्राफ्ट ही होता है, चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल, अब चाहे 2 बोले चाहे 1 बोले चाहे 1000 बोले, एयरक्राफ्ट ही होगा, एयरक्राफ्ट नहीं होता, इसका मतलब बी पार्ट में एरर है। क्लियर है ना, एयरक्राफ्ट, शिप, हेडक्वार्टर्स,
सीरीज, इलेक्टोरेट, ये सब हमने पढ़ा था। सैल्मन, शी वॉज अनेबल टू प्रोड्यूस, वो प्रोड्यूस करने में अनेबल है। सफिशिएंट एविडेंसेस, एविडेंसेस नहीं होता, एविडेंस अनकाउंटेबल नाउन होता है, एविडेंस को नहीं गिनते हम, प्रूफ को गिनते हैं। तो एविडेंसेस अनकाउंटेबल है तो एस नहीं लगेगा उस पीछे। बस बच्चों वाले क्वेश्चन है भाई, बच्चों वाले। ही लर्न द अल्फाबेट्स, अल्फाबेट्स नहीं होता, अल्फाबेट होता है, अनकाउंटेबल नाउन होता है, इसका मतलब बी पार्ट में एरर हो गया। सीजीएल का क्वेश्चन था भाई, कोई दिक्कत नहीं है। द मैन प्लेड द फ्लूट एंड लेड ऑल द माउस, अब ऑल के साथ प्लूरल आएगा, माउस की माउसेस, माउस आएगा कि माउसेस आएगा बताओ। बहुत सारे बच्चे बोले सब माउसेस, अबे गधो माइस होता है प्लूरल, माउसेस नहीं होता। और जिसने माउसेस सिखाया ना भाई, बता दो उसको कमेंट्स में। हाँ, लीड ऑल द माइस, माउस का प्लूरल माइस होता है ना कि माउसेस। माउसेस कुछ भी है मतलब, हाँ पे हाँ। स्ट्रिंजेंट penalties have a lower chance of being imposed as compared to fine that are not proportionate to the offend। अब देखो हम बोले जो सख्त पेनल्टी हैव अ लोअर चांसेस सख्त पेनल्टी लगने के। देखो तुम ये देखो, दा है आर्टिकल, और आर्टिकल के बाद वर्ब आती है कि नाउन आता है। तुम बोलोगे सर नाउन आता है, तो ऑफेंड तो वर्ब हो गई, नाउन चाहिए तो ऑफेंस, ENCE जिसके एंड होता है वो होता है नाउन, तो ऑफेंस करेंगे, नाउन बना देंगे इसको, टू द ऑफेंस, नाउन कर देंगे इसको। तुम्हारा सीरियल का क्वेश्चन है भाई। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी पेड ट्रिब्यूट, उन्होंने अपना श्रद्धांजलि दी टू पंडित जवाहरलाल नेहरू उनके ऑफिस डेथ डे, उनके डेथ डे में। डेथ डे तो कुछ नहीं होता भाई, डेथ डे तो कुछ नहीं होता, डेथ एनिवर्सरी होता है, जब उनके एनिवर्सरी थी जिस दिन वो मरे थे वो होता है। फेस्टिविटी भाई, कोई फेस्टिवल थोड़ा चल रहा है, डेथ सेरेमनी थोड़ी होती है, कोई सेरेमनी तो अच्छी होती है, रिकरेंस थोड़ा होता है बार बार आना, नहीं कोई बार बार थोड़े मरता है, तो डेथ एनिवर्सरी, डेथ डे कुछ नहीं होता है। पीपल इन टेम्परेट कंट्री पे लिटिल अटेंशन टू मैनग्रोव्स, हम बोल रहे हैं वो लोग जो टेम्परेट कंट्री में रहते हैं कि टेम्परेट कंट्रीज में रहते हैं, एक कंट्री की बात नहीं कर रहे हैं, टेम्परेट कंट्रीज बहुत सारी होती है, तो कंट्रीज की बात करेंगे तो कंट्रीज यहाँ पे है, कंट्रीज यहाँ पे है, तो ये भी गया और ये भी गया। अब क्या आएगा, कंट्रीज पेज, अब जब प्लूरल है तो पेज सिंगुलर वर्ब नहीं आएगी, प्लूरल वर्ब आएगी, लो यही हो गया। बस इतना इजी है। हाँ बोला टेम्परेट कंट्रीज में जो लोग रहते हैं, तो हम बहुत सारे कंट्रीज की बात करें, टेम्परेट एक नहीं होती कंट्री, बहुत सारी कंट्री होती है। इन द जंगल दे इनकाउंटर्ड अ स्कूल ऑफ लॉयंस, तो लॉयंस का स्कूल होता है, क्या होता है लॉयंस का, पैक होता है, स्लॉथ होता है कि प्राइड होता है, लॉयंस का होता है प्राइड, क्योंकि लाइन्स में प्राइड होता है। तुम्हारे स्टेनो में एक क्वेश्चन आया था, इसलिए मैंने तुम्हें नाउन्स एंड द ग्रुप्स करवाया था अलग से, 84 ग्रुप्स मैंने तुम्हें करवाए थे, कलेक्शन के सारे लॉयन के कलेक्शन को क्या बोलते हैं, ग्रेप्स के कलेक्शन को क्या बोलते हैं, शीप के कलेक्शन को क्या बोलते हैं, ये सब करवाए थे, और देखो काम हमारे आए। तो ये था हमारे आज के क्वेश्चंस, बताओ कैसे लगे, आया ना मजा। पूरा नाउन चैप्टर मैंने ऐसे खत्म कर दिया है 7 क्लासेस में, हालांकि 8 क्लास है, एक क्लास तो 2 घंटे की थी, तो 7-8 क्लास में पूरा नाउन चैप्टर तुम्हारा खत्म कर दिया है, और इससे बाहर कुछ नहीं है नाउन पे, इससे बाहर इन 7 घंटे से बाहर कुछ नहीं है नाउन पे। अगर तुम्हें नाउन चैप्टर पे एक्सपर्ट बनना है तो ये 7 क्लासेस पढ़ लो, अच्छे से पढ़ डालो, सारे के सारे पीडीएफ तुम्हें टेलीग्राम में हर एक क्लास के नोट्स मिल जाएंगे हैंड रिटन, तो भाई अच्छे से पढ़ लो, और तुम्हारा एग्जाम इस बार निकलने से कोई नहीं रोक सकता। और मुझे कमेंट्स करके बता देना अगला चैप्टर तुम्हारा किस पे लाना है। और याद रखो हमारी मंडे से एंटोनिम सिनोनिम की जो सीरीज चल रही थी हमारी एंटोनिम की, वो भी स्टार्ट हो जाएगी, तो बस पढ़ते रहो तुम। और अगर तुम्हें पसंद आएगा, ये क्लास पसंद आई, तो फीडबैक अपना पक्का देना कमेंट सेक्शन में, और अगर सच में पसंद आएगी तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, वीडियो को लाइक जरूर कर लेना, कि बोलने की जरूरत नहीं है, अपना प्यार दिखाया करो। तो पढ़ाई करते रहो, मिलूंगा तुम्हें नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय। मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूं अंशु, और आज हम पहुंचे हैं